में क्वेश्चंस करते हैं, तो मैं उसके बारे में भी एक लाइटर साहब को बता दूंगा। ये मेरे ख्याल आज के दिन में ही आ जाएगा सारा कुछ। उसके बाद कैलकुलेशंस, प्रॉफिट और उसका सक्सेस से क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में मैं आपको 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा। ये आपके मतलब दुनिया का कोई भी बिजनेस करेंगे या कोई भी काम करते हैं तो उसमें ये चीज़ें आपको काम आएंगी। उसके बाद बिजनेस का फ्लो चार्ट क्या होता है, मतलब ई कॉमर्स एक्चुअली बिजनेस है ना, जाहिर है आप एक मतलब दुकान भी बनाते हैं या रेडी भी लगा लेते हैं तो वो बिजनेस ही स्टार्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो जब आप कोई डिग्री करने जाते हैं बिजनेस की तो वो यही चीज़ें आपको सिखा रहे होते हैं कि आपने मैनेज किस तरह करना है बिजनेस को, क्योंकि कुछ चीज़ें वो नेचुरल या कॉमन सेंस से बंदे को नहीं आती हैं तो उसमें बंदा फिर सीख लेता है कि किस तरह करनी है। उसके बाद अकाउंट क्रिएशन टिप्स के, अकाउंट अगर आपने क्रिएट करने हैं तो पाकिस्तान से बैठ के क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस किस तरह हम कर सकते हैं, क्या क्या उसके शॉर्टकट्स हैं, ये जो चीज़ें हम आज के दिन में कर लेंगे सारी। उसके बाद नेक्स्ट हम कल से सेलिंग लिमिट्स क्या होती हैं, मतलब ईबे में होती हैं, अमेजोन में तो खैर ओपन ही है सिस्टम, कोई नहीं जितनी मर्जी है चीज़ बेचे। तो अगर आप ईबे पे आते हैं तो सेलिंग लिमिट को इंक्रीज कैसे करवाते हैं या किस चीज़ को देख के वो इंक्रीज करते हैं सेलिंग लिमिट्स, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद फीस और पेनल्टीज वो भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कोई चीज़ आप बेच रहे हैं तो आपको फी उसकी किस तरह पड़ती है, कैलकुलेशन। एक्चुअल एंड ऑफ द डे आपका जो मिशन होता है ना वो होता है कि आपने एक आइटम बेची है, आपने कस्टमर को डील किया है, आइटम डिलीवर हो गया, तो आपने कैलकुलेट करना है कि मुझे उसमें क्या बचा है। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं, आपकी आइटम की कास्ट आ जाती है, प्रॉफिट आ जाता है, फ़ी आ जाती है, सारी चीज़ें। तो मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके बाद पे आउट्स के बारे में आपको बता दूंगा कि ईबे फिर आपको पेमेंट कैसे आती है ईबे की तरफ से, या पाकिस्तान में आपने उसको कैसे रिसीव करना है। सेलर लेवल क्या होता है, कि आप अगर काम कर रहे हैं तो आप एक अच्छे सेलर हैं, बुरे सेलर हैं, मीडियम सेलर हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होता है आपकी सेल्स पे, क्यों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लेट डिलीवरी के, जो कस्टमर को चीज़ आपकी जा रही है वो लेट मिल रही है उसको या इन टाइम मिल रही है, और उसके क्या इम्पैक्ट्स होते हैं इस बिजनेस पे। ये वो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जो बड़े ज़रूरी होते हैं। बंदा कहता है कहाँ से मैं मार खा रहा हूँ, मेरी सेल क्यों नहीं हो रही है, मेरी लिस्टिंग क्यों नहीं ऑप्टिमाइज हो रही है। तो ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनका उन्होंने एक एल्गोरिथम बनाया हुआ है, इनके पॉइंट्स लगा लेते हैं जी। अगर ये बंदे का फीडबैक इतना है तो इसकी लिस्टिंग ऊपर ले आओ। फॉर एग्जाम्पल 2 सेलर हैं, उनकी हर चीज़ एग्जैक्टली सेम है, तो वो देखेंगे अच्छा इनकी हर चीज़ सेम है, कहाँ पे डिफरेंस है। वो कहेंगे जी इसकी जो लेट डिलीवरी है वो 3% है, इसकी लेट डिलीवरी 2% है, तो 2% वाले की लिस्टिंग ऊपर कर लो। बाकी हर चीज़ बराबर है, आपकी प्राइस भी बराबर है, आपकी सोल्ड क्वांटिटी भी बराबर है, सब कुछ ओके। वो एक पॉइंट पे आप में फ़र्क आ जाएगा तो आपकी लिस्टिंग ऊपर आ जाएगी। वो जिससे आपकी बेटर होगी लिस्टिंग उससे ऊपर आ जाएगी, जो आपसे बेटर होगा स्टैट्स में वो आपसे ऊपर आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरी है, डेफिनेटली करती है। हर चीज मैटर करती है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैटर ना करती हो, ठीक है ना। लेट डिलीवरी मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे तो आपका सेलर लेवल भी करते हैं डिसाइड। आइटम नॉट एज डिस्क्राइब्ड क्या होता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिफेक्ट रेट क्या होता है। एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये भी मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। टैक्स मैटर्स हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो टैक्स के बारे में पूछ रहे थे, मैंने कहा जो छोटे छोटे पॉइंट्स मेरे माइंड में मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। उसके बाद अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो हमने एक अकाउंट आप चलाते हैं तो आप इन सारे के सारे ग्रुप्स में ऐड होंगे। जो 9 नज़र आ रहे हैं ना आपको स्क्रीन पे, डी नोटिस बोर्ड है हमारा, स्टॉक अपडेट्स हैं, प्राइस अपडेट्स हैं, डी हेल्पलाइन है, जनरल डिस्कशन है, एड्रेस चेंज है, ऑर्डर कैंसिल है, ऐड और कैंसिल एड्रेस या कोई इन्फॉर्मेशन है। मतलब ये सारे हमने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन करनी है इनमें अपडेट कर दें, ऑटोमेटिक वो फॉरवर्ड हो जाए। इसके बारे में बता, बिजनेस पॉलिसीज ईबे की जो हैं, मतलब जब आप लिस्टिंग करते हैं तो उनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, पेमेंट की पॉलिसीज क्या है उनकी। पॉलिसी से मुराद ये नहीं है कि बड़ा कोई लंबा चौड़ा और वो टर्म्स एंड कंडीशन हो, सारी वो चीज़ें जो आपको लिस्टिंग करते हुए ज़रूरत होगी कि पेमेंट को आपने, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है आप इमीडिएट पेमेंट मांगते हैं, ठीक है। तो अगर आप उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो कस्टमर आपका चीज़ खरीद के आपकी आइटम आउट ऑफ स्टॉक करवा के चला जाएगा, पेमेंट करेगा ही नहीं, आप बैठे रहेंगे 2 दिन वेट करते रहेंगे, यार उसने खरीद तो लिया पैसे नहीं दे रहा। तो उसका ऑप्शन होता है, उसका आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लें इमीडिएट पेमेंट। तो उसमें ये होगा कि वो पेमेंट करेगा तो ऑर्डर प्रोसेस होगा, अदरवाइज शो ही नहीं होगा ऑर्डर प्लेस होगा।
उसके बाद वही जिस तरह मैंने ग्रुप्स बताया था कम्युनिकेशन के लिए, इस तरह शीट्स हैं हमारी। अगर आप हमारे साथ कल को ज़ाहिर ज्वाइन करते हैं जॉब के लिए, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या होती हैं। मैसेजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन के। जब आप कोई चीज़ बेचते हैं तो बेचने से पहले ही वो आपसे रब्ता कर लेता है, अच्छा जी इसमें यही ऑप्शन है, अगर इस तरह किया तो मुझे भेजो, इसमें ये कलर्स हैं, ये साइज इसका क्या है, वेट इसका क्या है, आपसे इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर देता है। फिर जब आप चीज़ बेच देते हैं तो फिर वो कहता है पहुंची नहीं है जी, अभी आई नहीं है जी, किधर आएगी मेरी चीज़। जब पहुंच जाती है फिर कहता है ये जी उल्टी हो गई है जी, इसकी काली थी चिट्टी हो गई है। तो डिफरेंट मतलब उसमें कम्युनिकेशन आपकी कस्टमर से चलती रहती है। तो केसेस के एक तो होता है कस्टमर डायरेक्ट आपसे कम्युनिकेट कर लेता है, और कुछ कस्टमर जो है वो ज़रा नाजुक होते हैं तो वो बीच में ईबे को भी अमेजोन को डाल लेते हैं, केस ओपन आपके खिलाफ कर देते हैं ईबे के थ्रू ही, कि इसने मेरी चीज़ जो है वो इन टाइम नहीं बेची है, या चीज़ जो बताई थी वो नहीं भेजी, कोई और चीज़ भेज दी है। तो आपने फिर उन केसेस को बड़ी इमरजेंसी में क्लियर करना होता है ताकि आपके अकाउंट पे कोई इफेक्ट ना हो। कैंसिल ऑर्डर के फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो कहता है जी मैंने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया है लेकिन मेरा माइंड चेंज हो गया है, या मुझे अब चीज़ वो नहीं चाहिए तो मैं ऑर्डर कैंसिल करना चाहता हूँ। ओवर ड्यू डिस्पैच, कि आपने कोई चीज़ जो है वो सेंड कर दी है कस्टमर को लेकिन वो शो नहीं हो रही है सिस्टम में, या आपके ऑर्डर्स में वो कलेक्ट नहीं हुई है और कस्टमर कह रहा है जी मेरी चीज़ उसने प्लेस कर दिया लेकिन आपको ऑर्डर शो नहीं हो रहा, तो ओवर ड्यू हो जाएगी कि आपने उसको भेजी नहीं है इन टाइम। तो उसका क्या सोल्यूशन है। फीडबैक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद डेली एसओपी, डेली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, के आप अपनी एक रूटीन काम की बना लें जी कि मैंने अगर अकाउंट को देखना है तो ये मेरे पॉइंट्स हैं, इनको मैंने डेली टच करना है, मेरा अकाउंट ओके रहेगा, मुझे कोई इशू नहीं है, मेरी सेल भी होगी, सारा कुछ वो हमने एक बनाया हुआ प्रॉपर, मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद वेयर हाउस डाटा के, अब आप यूं माइंड में रखें, जब मैं कहता हूं ना कि हमारे साथ काम करेंगे तो ये चीजें होंगी, तो जरा आप पाकिस्तान में बैठे ना, आप हमारे साथ नहीं काम करेंगे, आप किसी और के साथ काम करेंगे, तो यही सारी चीजें आपके सामने आएंगी कि उनके वेयर हाउस का डाटा जिसके साथ भी आप काम करेंगे, कि उनका जो वहां पे ऑर्डर कैंसिलिंग का सिस्टम है उसके साथ आप कैसे इन टच होंगे। कि फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर ने मैसेज किया जी ऑर्डर कैंसिल करो, तो आपने अर्जेंट वेयर हाउस को बताना जी ऑर्डर ना भेजो, ये कैंसिल कर दो ऑर्डर, ठीक है, इस तरह की चीजें। उसके बाद ईबे पे एक और होता है, शॉप उनकी सब्सक्राइब हो जाती है, उसका भी पॉइंट्स होते हैं, उसकी एक पेमेंट होती है, मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, तो उसमें आपको वो कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज भी दे देते हैं। फुलफिलमेंट फैसिलिटी, आप मतलब उसमें दो आ जाती हैं, एक FBA है, एक FBM है। इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो मिक्स होंगी, ईबे अमेजोन दोनों की मोस्टली मतलब मिक्स ही होंगी, सेम ही होती हैं, कुछ जो है वो अमेजोन की स्पेशल होंगी, कुछ ईबे की स्पेशल होंगी। उसके बाद हम आ जाएंगे लिस्टिंग पे, कि लिस्टिंग किस तरह करती हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कर देती हैं, आपकी लिस्टिंग को इम्प्रूव करती हैं, किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, कहाँ से नुकसान हो सकता है, कहाँ से आपको बेनिफिट हो सकता है। आइटम ऑफ द डे, मैं ये कहता हूँ आप अपनी लाइफ का एक अगर ई कॉमर्स करना है तो एक बना लें जी कि डेली आपने एक आइटम के ऊपर रिसर्च करनी है, बैठ के घंटा आधा घंटा, गूगल खोल लो, यूट्यूब खोल लो, क्योंकि आप जो चीज़ बेच रहे हैं ना उसकी उस पर ग्रिप होनी चाहिए आपकी। आपको जितने ज्यादा ऑप्शंस का पता होगा अपनी प्रोडक्ट के बारे में, उतने ज्यादा आपके कस्टमर्स होंगे। आप लिस्टिंग कर रहे हैं, आप कहते हैं जी फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला चार्जर है, इसकी ये पिन है 2.5 मिलीमीटर मोटी, तो अगर आपको पता है कि ये दो मॉडल्स को चार्ज करता है, तो आप अपनी लिस्टिंग में लिखेंगे दो मॉडल्स, और जो कस्टमर आएगा वो देखेगा अच्छा ये दो मॉडल्स को लगता है, मेरे तीसरा है वो तो नहीं है इसमें। अगर आपको पता है कि वही चार्जर 10 ये मॉडल को भी लगता है, 10 मॉडल्स को लगता है, तो जाहिर है आपकी जो चांस है सेल के वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको मतलब होना चाहिए मैक्सिमम नॉलेज। उसके बाद आ गया जी अकाउंट सस्पेंशन, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपने थोड़ा सा केयर करनी है, बाकी इसका कोई फाइनल अथॉरिटी कोई नहीं आज तक जो बता सके जी उनके क्या, क्योंकि अगर वो हमें ये चीज़ें लीक कर देंगे या बता देंगे कि हम क्यों अकाउंट सस्पेंड करते हैं, तो फिर हम उनको डॉज करके तो निकल जाएंगे। तो ये चीज़ें वो बताते नहीं है, लेकिन हम अपने तौर पे जब बार बार किसी चीज़ पे इशू आ रहा होता है तो हम कहते हैं अच्छा इस वजह से इशू आ रहा है, हम उनको नोट डाउन अपने तौर पे नोट डाउन करते जाते हैं। ठीक हो गया जी। इसमें मतलब आगे फिर इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंटरनल आ जाएंगी, मैंने मेन हेडिंग उनकी दे दी है ताकि एक आइडिया हो जाए कि हम इन चीज़ों को कैसे डिवाइड करना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सबसे पहले आ जाते हैं हम अकाउंट की तरफ, के ज़ाहिर है आप पाकिस्तान में बैठे हुए, अगर तो यूके में बैठे होते फिर
थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से स्टार्ट लेते हैं ना, या आप यूएसए में होते हो तो हम कहते हैं जी आपके पास अकाउंट है, उससे हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि हमें एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा, हम पाकिस्तान में बैठे हुए, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो तो ये है कि आप ये वाला कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है अच्छा जी इस तरह मैंने प्रोडक्ट ढूंढनी है, इस तरह मैंने उसको लिस्ट करना है, इस तरह मैंने उसको ऑप्टिमाइज करना है, ये तरीके हैं उसको स्पीड अप करने के, यहाँ पे मुझे नुकसान होगा, यहाँ पे मुझे फायदा होगा। आपको मतलब सारी वो एक स्कीम आपके माइंड में आ गई कोर्स कंप्लीट करके, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आप नंबर वन ऑप्शन आप लोगों के पास जो पाकिस्तान में बैठे वो आ जाएगा जॉब का, कि कोई ऐसा बंदा जिस तरह हम काम कर रहे हैं या कोई और बंदा कोई कंपनी काम कर रही है, आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें, आप वहां पे अपनी वो सीवी डालें जी मैंने कोर्स किया हुआ है और मुझे पता है मैं काम कर सकता हूँ, अगर आप मुझे ग्राउंड पे बिठाते हैं तो आप उसका अकाउंट लें, आप उसके साथ काम करें, वो आपको सैलरी पे करेगा, अल्लाह अल्लाह खैर चलो। सेकंड ऑप्शन ये है आप अपवर्क पे या दूसरा क्या नाम है उसका, फाइवर वगैरह पे, या फेसबुक ग्रुप्स हैं बहुत सारे, यूके में भी, यूएसए में भी, पाकिस्तान में भी, उनमें अपने सीवी अपलोड करें जी हमने कोर्स किया हुआ है, हमें काम करना आता है। आप क्लाइंट्स ढूंढें, उनको कहें जी हमें बताओ हम काम करते हैं, आपका परसेंटेज कर लें उनके साथ बेशक, उनको कहें जी 50-50 कर लो, अगर नहीं अच्छा 40-60 कर लो, ठीक है। उसको कहो जी बाकी मैनेज आपने करना है, जो वर्चुअल असिस्टेंस है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको काम एक आता है ना, फिर जॉब्स की या कोई कमी नहीं है किसी चीज की, ठीक है। अब आप में से मैंने यस्टरडे बताया था ना आपको कि बंदा आता है, मैं उससे पूछता हूँ यार क्या किया आपने, वो कहता है जी मैंने आईसीएस किया हुआ है। उसको कहता हूँ आईसीएस क्या होता है, कहता है जी वो कंप्यूटर का कोर्स होता है। मैंने कहा आईसीएस का क्या मतलब है, तो पता नहीं। तो जो बंदा जॉब्स के लिए उसका इंटरव्यू कर रहा है और वो कह रहा है जी आईसीएस वाले लड़के मुझे चाहिए, तो वो उसको रखेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। कम से कम आपको पता ही नहीं है जो आप काम जिसके लिए आप अप्लाई करें, ड्राइवर है, ड्राइविंग के लिए आ जाते हो, कहता है जी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ मैं ड्राइवर हूँ। तो अगला बंदा जो बैठा हुआ है वो इंटरव्यू कर रहा है तो कहता है अच्छा जी माशाल्लाह आपने दाढ़ी भी इतनी लंबी लंबी रखी हुई है, टोपी भी पहनी है, तस्बीह भी पकड़ी है, तजद भी पढ़ते हैं जी, तजद भी पढ़ता हूँ। तो गाड़ी चलानी आती है, कहते नहीं गाड़ी तो चलानी नहीं आती है। तो भाई मैंने तेरी नेकी को क्या करना है, कॉन्फिडेंस चाहिए ना सबसे पहले। तो आप चीजों को सीखें पहले, जब आप सीख लेंगे ना जॉबों की कोई या काम करने की कोई टेंशन नहीं, अकाउंट भी मिल जाते हैं, ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। हमारे पास जो लड़का है, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है, सबसे हाई पेड मेरी कंपनी का जो बंदा है ना, सबसे हाई पेड, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कितना मंथली कमा रहा है, ट्रस्ट मी। वो बंदा मुझे जब उसने ज्वाइन किया था 3 साल, मेरा 2.5 साल 2.5-3 साल हो गए शायद, 2.5-3 साल पहले जब उसने मुझे ज्वाइन किया था तो उसने ऑफिस बॉय के तौर पर मुझे ज्वाइन किया। कैन यू इमेजिन। लेकिन मेहनत और स्किल है ना कि उसने सीखा है। उसको हम कहते थे सफाई कर दो तो वो कपड़ा मारना शुरू कर देता टेबल को, उस पे उसको कहते थे मेहमान आया चाय पकड़ो, बाकी चाय पकड़ने चला जाता। तो उसको कहते थे वो कंप्यूटर ऑन कर दो, कंप्यूटर ऑन कर दिया। फिर उसको बिठा के पास उसका यार ये लड़का नहीं आ जाया तो आप इसकी लिस्टिंग जो है ना इसको जरा रिफ्रेश कर दो या ये इसमें अपडेट कर दो, बता उधर लग पड़ा। तो 2.5-3 साल में इस वक्त वो आप सैलरी जो माइंड में रखते हैं ना उससे शायद कम अज कम भी वो 20 गुना ज्यादा कमा रहा है। रियल में आपको ईमानदारी से बता, ठीक हो गया जी, मतलब जॉब्स आ गई। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आ जाता है कि आप अपना अकाउंट एक्वायर कर लें, ले लें किसी से, बना लें, खरीद लें, कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त आपका ऐसा जो अच्छा है। बुरे रिश्तेदार भी होते हैं, अच्छे रिश्तेदार भी होते हैं। तो जो अच्छा रिश्तेदार है उसको कहें जी यूके में बैठा हुआ है तो मैं आपका एक अकाउंट बनाना चाहता हूँ, पेमेंट आपके पास आएगी आपके बैंक में, लीगल काम है। अगर उनको किसी किस्म का कोई मसला हो मैं हाजिर हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, मैं उनको कॉल करके समझाऊंगा, बताऊंगा कि इसकी हेल्प कर दो, कोई मसला नहीं है, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है, अगर वो यूके में है। अच्छा दूसरा ये था, पहले ये था कि लोग जो है ना वो डर रहे थे, वो कह रहे थे जी हमारे नाम पे अकाउंट बनेगा तो हमें टैक्स आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी हम उनको समझाएंगे कि आपको कोई किसी किस्म का टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि यूके में 85,000 तक अगर सेल होती है किसी अकाउंट पे तो उस पर कोई टैक्स नहीं आता। एनुअल आपने रिटर्न जमा कराने होते हैं, तो जाहिर है अगर आपने पैसे कमाए हुए हैं तो आपने टैक्स देने ना, उनमें से 20%, 1/5। तो अगर आप महीने का यहाँ पे बैठ के 1 लाख रुपया कमा रहे हैं अकाउंट उनका यूज करके, या 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो उनमें से 30-40 हजार रुपया महीने का आप ना रखें ना, वो बैंक में रहने दें और वो टैक्स चला जाएगा, आपको 1,60,000 या 80,000 आता रहेगा।
मतलब बुरा तो ऑप्शन कोई नहीं है। फिर यह है कि अगर आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त मान जाता है, कहता है ठीक है मैं आपको अकाउंट बना देता हूं, तो उसको कहेंगे आप एक कंपनी रजिस्टर कराएं, फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है, खुद बैठ के करेगा लैपटॉप पे। वहां पे यूएस यूके में बड़ा जबरदस्त सिस्टम है कि आप कंप्यूटर पे बैठे उनकी वेबसाइट खोलें एचएमआरसी की, उसमें जाके अपना नाम एड्रेस डालें और कंपनी रजिस्टर, आपको मैसेज फोन पे आ जाएगा जी आपकी कंपनी खुल गई है। जी पाकिस्तान वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है, बड़ा उन्होंने मतलब आगे हैं ज़ाहिर है हमसे काफ़ी शानदार सिस्टम है उनके। आपने वहाँ पे गाड़ी अगर लेनी है या बेचनी है, तो एक वेबसाइट है ऑटो ट्रेडर्स, उस पर आप अपनी गाड़ी लिस्ट कर देते हैं, उसकी प्राइस लिख देते हैं, ऑप्शन वगैरह, बंदा आपको कॉल करता है, कहता है जी गाड़ी लेनी है, कहता है जी आज उसके घर चले जाते हैं आप, जाके उससे बात होती है, जो भी मतलब थोड़ी बहुत अगर एडजस्टमेंट होती है प्राइस में, ठीक है, उसके बाद वहीं पे बैठ के ना अपने फ़ोन के ऊपर उनकी वेबसाइट खोलनी है डीवीएलए की, जो ट्रांसपोर्ट का उनका, उसमें आपने लिखना है आप सेलर हैं या बायर हैं, कोई भी कर सकता है ट्रांसफर, फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ी ट्रांसफर हो जाएगी विद इन 5 मिनट्स। आपने वहां पे सिलेक्ट करना है, आप सेलर है अगर तो आप फिल कर लें, अगर आप बायर हैं तो आप फिल कर लें सिलेक्ट करके ऑप्शन ऊपर से, नीचे आपने अपना नाम पता एड्रेस डालना है, आपने कहना यस जी मैंने गाड़ी खरीद ली है, ओके, अपना सारा कुछ डाल के डन किया, आपको साथ ही मैसेज आ जाने जी ये गाड़ी अब आपके नाम पे ट्रांसफर हो चुकी है, दैट्स इट। उस लम्हे के बाद उस बंदे का कोई तलक नहीं है और कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इतना आसान उन्होंने काम कर दिया। उसके बाद आप वहीं पे बैठे बैठे इंश्योरेंस लाजमी है, वहीं पे बैठे बैठे वेबसाइट खोलें, उसमें लिखें जी ये मेरी गाड़ी का नंबर है, तो मॉडल ऑटोमेटिक हर चीज़ निकल आती है, उसकी प्राइस वगैरह, अपना नाम आपने डालना है, फिर आपने साथ उसके डालना है मैंने कितने अरसे तक एक्सीडेंट कोई नहीं किया, वो आपको बोनस मिल जाता है उसका, उधर इंश्योरेंस करो गाड़ी में बैठे जाओ, मतलब आसान आसान चीज़ें हैं। अच्छा कंपनी बना लिया आपके रिश्तेदार ने, अब जब कंपनी बना लेगा ना, तो मैं आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। जो कंपनी होती है वो ऐसे ही है कि आप यहाँ पे 20 बंदे बैठे हुए ना, और एक कंपनी रजिस्टर होगी तो वहां पे एक अलग चेयर हमें चाहिए होगी कि वो भी एक पर्सन है। जो कंपनी है ना वो एक पर्सन है, आपकी कंपनी है, आपका उससे कोई तलक नहीं है, आप 2 पर्सन हो गए, ठीक है। कल को कोई इशू बनता है टैक्स का, कोई मसला बनता है, कोई बंदा आपको नहीं आगे पूछ सकता कि हाँ जी ये आपकी कंपनी, कंपनी एक अलहदा बंदा है, ठीक है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कंपनी नहीं चल रही है, आप जाकर उनको बताएं जी कंपनी बंद कर रहे हैं, नहीं इसमें नुकसान हो रहा है, कोई लेना देना नहीं है आपका, ठीक है। फिर मजे की बात, आपने 4 कंपनियां बना ली हैं, वो चारों ही सेपरेट है, उनका ना आपस में कोई तल्लक है ना आपसे कोई तल्लक है। एक बंदा है वो कहता है जी मैंने ईबे का अकाउंट बनाना है, बनाओ जी, कहता है एक और बनाना है, एक और बना लो, 2 कंपनियां रजिस्टर करो उन दोनों के नाम पे, आप फिर भी आजाद हो, आपको कोई नहीं पूछने खींचने वाला, ठीक है। आपने 4 कंपनियां रजिस्टर कराई हैं, चारों के अलग अलग सेम एड्रेस पे बेशक कर लें, कोई मसला नहीं है, नाम उनके डिफरेंट है, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डिफरेंट है, वो 4 अलग हो गए, उन चारों के नाम पे आप ईबे के अकाउंट 4 बना लें, उनका आपस में कोई तलक नहीं है, हर एक को 85,000 की लिमिट मिल गई है। अगर आप अपने नाम पे एक बिजनेस बना रहे हैं, जो ही आप 85,000 को क्रॉस करेंगे, 86,000 हुआ, उन्होंने आज उन्होंने कहा जी 20% हमारा निकालो, ठीक है, तो उसका हाल ये है 85,000 से नीचे रखो, जब आप समझते हैं काम अच्छा, और एक और कंपनी साथ बना लो, उसका भी शुरू हो गया, आपको 85,000 का मिल गया बजट, उसके साथ एक और बना लो, तीसरी चौथी, मतलब लिमिट कोई नहीं है, एक बंदा 1000 अकाउंट बनाए, कोई बंदा पूछता नहीं है, बन सकते हैं, 4 बनाओ, कोई मसला नहीं। असल में ये चीजें नहीं होती हैं, जब हमारे अकाउंट सस्पेंड होते हैं ना, तो उनको एड्रेस से कोई इशू नहीं होता, उनकी कुछ और पॉलिसीज होती हैं जिनको हम वायलेट कर रहे होते हैं। जी नंबर से बना सकते हैं, लेकिन बैट बना सकते हैं, उनका कोई इश्यू नहीं है इसमें, ठीक है। मसला पता है कहाँ पे आता है, मसला आता है कि अगर आपने एक नंबर पे 4 अकाउंट्स बनाए हुए हैं, तो उनमें से एक अकाउंट को कोई इश्यू बनेगा ना, तो वो कहेंगे अच्छा ये चारों अकाउंट इसी बंदे के रिलेटेड है, चारों बंद कर दो, ठीक है। फिर हम इसलिए कोशिश करते हैं कि हम उनके आपस में आइसोलेशन रखें, उनके एड्रेस अलहदा रखें, उनके कॉन्टैक्ट नंबर अलहदा रखें, उनकी मतलब हर चीज़ सेपरेट रखें, ताकि वो ट्रैक ना कर पाए कि अच्छा जी ये इस कंपनी का अकाउंट है, ये बंदा अलहदा चल रहा है, ये कोई और बंदा है। वो जाहिर है मेरे ख्याल में मिलियंस ऑफ अकाउंट्स हैं, तो वहां पे बंदा तो कोई नहीं, कोई बैठा हुआ जो देखेगा जी अच्छा जी ये विकास का अकाउंट है, अच्छा ये भी विकास का अकाउंट है, बंदा तो कोई नहीं है ना जो मुझे जानता हो। उन्होंने सारे का सारा सॉफ्टवेयर पे हर चीज की हुई है, एल्गोरिदम लगे हुए हैं, ठीक है। एल्गोरिदम क्या होते हैं, कि एल्गोरिदम होता है फॉर एग्जांपल, वो कहते हैं जी जो ही किसी अकाउंट का सिस्टम में सॉफ्टवेयर में उन्होंने ऑटोमेटिक एक ऑप्शन लगाया हुआ है कि जो ही किसी अकाउंट का 95% से नीचे फीडबैक आएगा, तो आप उसको सस्पेंड कर दो, सॉफ्टवेयर को उन्होंने बता दिया। अब वो उनके मालिक जो जेफ बेजोस है, उसका भी अकाउंट होगा ना, जो ही 95% से नीचे आएगा, कंप्यूटर ने उसको कर देना ऑफ,
अगर तो कोई बंदा बैठा होगा नहीं नहीं ये तो बॉस का यार, ये नहीं बात करना, ठीक है, तो वो कहते हैं कि ये कंप्यूटर ने करना है, उन्होंने एल्गोरिदम लगा दिया हर चीज पे, ठीक है। आपके लेट डिलीवरी जो ही 3% से ऊपर आएगी, ऑटोमेटिक कंप्यूटर ने आपका जो सेलर लेवल है वो बिलो स्टैंडर्ड कर देना। जो ही बिलो स्टैंडर्ड होगा तो उन्होंने लगाया हुआ लिस्टिंग में कि जो ही किसी अकाउंट का बिलो स्टैंडर्ड होगा, लिस्टिंग को उठा के 10वें पेज पे फेंक दो, ऑटोमेटिक ही 10वें पेज पे चलेगी, ठीक हो गया। तो ये सिस्टम कोई नहीं है कि वहां पे कोई बंदा बैठा है वो फेवर करेगा या सिफारिश चली जाएगी, मैं चाचे दिते दा पुत्र मेरा कुछ कर, ऐसा नहीं है, वहां पे हर चीज ऑटोमेटिक है। तो इसलिए वो लोग तरक्की कर रहे हैं कि उन्होंने सिस्टम एक बनाया हुआ है। अच्छा, तो अकाउंट एक्वायरिंग में क्या था जी, एक तो जो ईबे का अकाउंट है वो अभी पाकिस्तान से नहीं बन रहा, कुछ अर्सा पहले बन रहा था उसके साथ, क्योंकि बैंक का असल इशू होता है ना, ईबे तो कोई इतना इशू कोई नहीं है, आप ईमेल डालेंगे अपना पासवर्ड डालेंगे ईबे का अकाउंट बन जाएगा। अगर पाकिस्तान के आईपी का मसला होगा तो आप वीपीएस यूज कर लेंगे या वीपीएन यूज कर लेंगे, या ज्यादा से ज्यादा किसी दोस्त को यूके में कहेंगे यार 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर करो मेरे साथ, तो मैं वहां की आईपी, वहां का लैपटॉप आरशिया, वहां से बैठ के अपना अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, अल्लाह खैर सलाम। उसके बाद यहाँ से आप वीपीएस पे उसको वीपीएन पे इस्तेमाल करते रहे, कोई मसला नहीं। नहीं, पर ईबे जो है वो तो है ही नहीं है ना पाकिस्तान का, उससे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। अमेजोन का है, अमेजोन के बन जाते हैं। हाँ हो सकता है, लेकिन वर्चुअल बैंक है मोन्जो यूके में, उससे आप कर सकते हैं। वाइज अभी नहीं कर रहे, पहले बन रहे थे, हमने तकरीबन कोई 30-35 अकाउंट्स लोगों को बना के दिए हैं, तो उनमें से कुछ अभी भी चल रहे हैं, मतलब वो भी बादशाह लोग हैं ना, पढ़ की नजर तो रोक दिया, अच्छा जी इसका ये मसला आ गया, ये तो अमेजोन पे चल रहा है, वाइज का अकाउंट चल रहा है तो इसको बंद कर दो। काफी सारे 35 में से मेरे ख्याल है कोई 30 सस्पेंड हो गए, कोई 4-5 ही रह गए जो चल रहे हैं। तो उस वक्त ऑप्शन था, बन रहा था पाकिस्तान से, हम बना रहे थे, अभी नहीं ऑप्शन, अभी नहीं बना रहे, लेकिन अगर आप इन टच रहते हैं, मैंने इनको कहा लड़कों को ना, अपनी जो टीम है, मैंने कहा एक फेसबुक आप बना दो ग्रुप, उसमें जितने भी लोग हैं, आप लोग हैं, आपके जो दोस्त हैं वो ज्वाइन कर लो उस ग्रुप में, एक कम्युनिटी ग्रुप बन जाएगा ना, कि इन्फॉर्मेशन किसी के पास कोई आती है शेयर करो एक दूसरे के साथ, हमारे पास कोई आती है, हमें ऑप्शन कोई मिलता है तो हम बताएंगे अच्छा जी ये चीज आ गई, आप देख लो इसमें से अगर कुछ हो सकता है, आपका कोई क्वेश्चन आता है वहां पे कर दें, आप में से किसी को पता है वो आंसर कर देगा, हमारी टीम में से कोई बंदा देखेगा वो आंसर कर देगा, तो वो ग्रुप एक बनाते हैं, उसको ज्वाइन कर लें। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। अच्छा, जो वीपीएन और वीपीएस है ना वो तकरीबन सेम ही चीज है, मतलब नाम से नहीं आपने कंफ्यूज होना। होता ये है कि जो इंटरनेट है ना, हमारा इंटरनेट, जिस तरह हमारे घरों का एक एड्रेस होता है, इसी तरह इंटरनेट का भी एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेट यूज कर रहा हूँ ना, तो इसका एक वो आपने शायद अक्सर देखा होगा 120.70.90.1 इस तरह का एक आ रहा होता है। तो ये डिजिटल एड्रेस है इस आईपी का, जो मैं यूज कर रहा हूँ, जो लाइन मैं यूज कर रहा हूँ नेट, इसका एक एड्रेस है, ठीक हो गया। अब उस एड्रेस के साथ लिखा हुआ है ये पिंडी में यूज हो रहा है, ये मेरे लैपटॉप का जो मशीन नंबर है वो भी उसके साथ जा रहा है, उसके बाद पाकिस्तान का है, पंजाब का है, मतलब सारा कुछ उसमें वो एड्रेस में होता है। अब कोई भी जो जो हाई लेवल की कंपनी है, ईबे, अमेजोन हो गया या बैंक्स हो गए, तो ये सारे इनके पास वो डाटा जा रहा होता है, तो उनको पता होता है ये बंदा कहाँ से यूज कर रहा है, ये पिंडी में बैठा हुआ, एग्जैक्ट घर का तो नहीं एड्रेस आएगा, लेकिन उनको ये पता है ये बंदा पिंडी में बैठ के यूज कर रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जो ईबे है या अमेजोन है, अमेजोन तो हर पाकिस्तान में अलाउ कर रहा है, ईबे अलाउ ही नहीं कर रहा, तो उनको जो ही पता चलता नहीं ये बंदा पाकिस्तान से बैठ के कर रहा है, तो वो एक दफा बैठ के सोचना शुरू कर देते हैं, कहते हैं ये बंदा कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा हमारे साथ, क्योंकि पाकिस्तान से तो अलाउड ही नहीं है। फिर जब वो सम टाइम वो कर देते हैं सस्पेंड, फिर हम उनको कॉल करते हैं यार हम तो हॉलीडेज पे आए हुए हैं, तो हम अपना काम इधर से बैठ के, अच्छा 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 ठीक है चलो वो रीइंस्टेट कर देते हैं। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि कंपनियां बनी हुई हैं, मतलब ये सारा सॉफ्टवेयर है ना, हार्डवेयर नहीं है, ये सारा सॉफ्टवेयर है, कंपनियां बनी हुई हैं, उन्होंने अपना एक सर्वर लगाया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर बैठ के तो उन्होंने अपने आईपी एड्रेस एक से ज्यादा खरीदे हुए हैं। यूके में फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी बना लेता हूँ वीपीएन की, तो मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे 10 लाइनें ले लूंगा नेट की, उन 10 के जो आईपी एड्रेस है वो ज़ाहिर यूके के आ रहे होंगे, ठीक है। मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको पाकिस्तान में उसको वीपीएन कहेंगे, मैं आपको उनमें से एक कनेक्शन दे देता हूँ। अब आप जब यूज करेंगे ना कोई भी डाटा, तो अगला बंदा जो एक्सेस करने की कोशिश कर रहा होगा उसके सामने वो यूके वाला एड्रेस आएगा, ये तो यूके की लाइन यूज कर रहा है,
ठीक है। या फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल मजीद क्लियर हो जाएगा, आप किसी बंदे को कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप कहते हैं मैं नहीं सामने आना चाहता या मैं नहीं सामने आना चाहती, मैं हाइड छुपी रहना चाहती हूँ और मैं कहती हूँ पैगाम पहुंच जाए। तो आप किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को या किसी बंदे को पकड़ के ना, तो आप कहते हैं ये चीज फलाने को दिया या ये मैसेज फलाने बंदे को दिया, बताना नहीं किसने दिया, मतलब मिडल मैन आ गए। तो वो जो कंपनी है वो मिडल मैन आ जाती है, वो अपनी इंटरनेट सर्विसेज आपके मैसेजेस लेके तो उस कंपनी के पास जाते हैं। आपकी आईपी यूज हो रही है, उनको पता है कि आपकी आईपी है, आप जब कोई काम करते हैं तो उनके पास जाती है और वो अपनी आईपी से फिर वो ट्रांसफर कर देते हैं आगे उसको, उस बैंक को या उस नंबर। जी, मिडलमैन को क्या प्रॉफिट हो रहा है? मिडलमैन को प्रॉफिट हो रहा है कि वो आपसे सब्सक्रिप्शन लेता है। वीपीएन की अकाउंट बनाएंगे आप उनके साथ। जी, कुछ फ्री होते हैं लेकिन वो इसीलिए फ्री होते हैं ना कि आपको चस्का लग जाए कि हाँ यार ये काम की चीज है, और उसके बाद उसको जी हाँ, तो काफी फिर ऑप्शंस होते हैं ना उसमें, कोई वो ज्यादा चल रहा होगा तो उसमें ऐड शेड चला के तो अपना कोई ना कोई उन्होंने अपना सिस्टम बनाया। फ्री कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। मैं अक्सर कहता हूँ, मेरा जो मकूल है, मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे जो महंगी चीज है वो है जो फ्री है, वो सबसे महंगी है। सही बात है। आप किसी रिश्तेदार की तरफ जाए ना, या कोई रिश्तेदार आए वो आपको कोई गिफ्ट शिफ्ट दे दे, या कोई दोस्त है या कोई एम्प्लॉई है या कोई भी बंदा है, वो जब आपको गिफ्ट दे रहा होता है तो मैं कहता हूँ डरो उससे, वो बड़ा महंगा होता है। वो एंड ऑफ द डे ना आपको 10 गुना पे करना पड़ता है, वरना जान ही नहीं छूटती। अच्छा जी, कुछ क्लियर हुआ आपका? वीपीएन वीपीएस यानी कि आप उनकी सब्सक्रिप्शन लेके ना तो अपने आप को हाइड कर रहे होते हैं, और जो कुछ कंपनी है उनको पता चल जाता है, बैंक्स जो स्पेशली यूके के, उनको पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ये वीपीएन वीपीएस यूज कर रहा है, ये भी उनको पता चल जाता है। ठीक है, लेकिन उनको ये तो नहीं पता ये इंडिया से कर रहा है, बांग्लादेश से कर रहा है, पाकिस्तान से, या यूके में ही बैठ के। तो अब यूके वाले जो लोग हैं वो भी अपनी आइडेंटिटी हाइड कर लेते हैं, वो भी वीपीएन यूज कर लेते हैं, वो यूएस का वीपीएन ले लेते हैं कि उधर से यूएस जाए और यूएस से फिर यूके आ जाए। कहते हैं जी हम अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहते, हमारी प्राइवेसी है। तो कोई बंदा नहीं फिर उनको मना कर सकता, बैंक की क्या जरूरत है उनको मना करे। तो वो काफी सारे मतलब वो लूप होल्स निकल आते हैं, उसमें कोई इशू नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल ये मियां चन्नू और साहिवाल साइड पे और व्याड़ी साइड पे पता है काफी उसकी ड्रॉप शिपिंग हो रही थी, फ्रॉडुलेंट ड्रॉप शिपिंग इसकी, अमेजोन की। तो बड़े बड़े लोग उधर ड्रामे कर रहे हैं, 1-1 लाख डॉलर, 2-2 लाख डॉलर के रिफंड्स और गेम में। और तो उन्होंने, अमेजोन ने इस पूरे रीजन की जो आईपी है वो ब्लैक लिस्ट कर दी है। क्या वहां पे जाके तो अमेजोन की वेबसाइट ओपन करेंगे तो नहीं होंगे, वो इतने डर गए बेचारे। अच्छा, तो हम ये कह रहे थे कि अगर आपने काम सीख लिया तो उसके बाद अकाउंट एक्वायर करने, ठीक है, ईबे के लिए आप डिपेंडेंट है, या तो आप जॉब करेंगे या अकाउंट एक्वायर करने के लिए आपको किसी रिश्तेदार की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसको कहें जी मुझे अकाउंट बना दें। ओके हो गया जी। जी, नंबर और एड्रेस तो कोई इश्यू नहीं है, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, वो मैं वीडियो में नहीं बता सकता कुछ चीजें। तो एड्रेस का ये होता है कि ईबे ने कौन सा लेटर लिखने होते हैं आपको, गूगल में जाके पिन ड्रॉप करो, जो भी एड्रेस आता लेके उधर डाल दो, जेन्युइन एड्रेस होगा। नंबर आप वो एक एप्लीकेशन है, वर्चुअल नंबर ले लो, एप्लीकेशन है, हम वही यूज करते हैं, वाइक, VYKE, वाइक। उनका मेरे ख्याल होता है कुछ मंथली या 3 मंथ्स का या 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन होती है, इतनी नहीं होती है मेरे ख्याल है। वो 1 ईयर की कितनी है, 15 पाउंड है, 30 पाउंड है शायद। हाँ, असल में होता ही है ना कि देखो कोई भी बिजनेस है तो आप कहें जी मैं जीरो से स्टार्ट लेके तो चला जाऊं, मैं वैसे कहता हूँ बिजनेस को जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आपको डालना पड़ता है। जिस तरह मच्छी पकड़ने जाते हैं ना, तो आपको छोटा सा एक पोंगर के साथ लगाना पड़ता है, तो वो पोंगर ही इन्वेस्टमेंट है, उसके अलावा ना करें इन्वेस्टमेंट, जीरो से स्टार्ट करें और फिर आगे चलें। अच्छा, या फिर आप क्लाइंट्स वगैरह जो है वो ढूंढ लें फेसबुक ग्रुप से, या उससे वो दूसरी वेबसाइट से मैंने आपको पहले बताई है, फाइवर, अपवर्क वगैरह से। अच्छा, अक्सर लोग मुझे पूछते थे ना कि एड्रेस का क्या करें जी, एड्रेस का। मैंने कहा यार क्यों खरीदते हो एड्रेस, कौन से ईबे ने आपको लेटर लिखने, हाँ जी क्या हाल है, ठीक ठाक, वो पहुंच गए खरीद से, उनका काम ही ऑनलाइन है सारा। ठीक है, तो आपने सिर्फ एक फिजिकल एड्रेस डालना है, जिसका मर्जी है डाल दो, कोई भी लंदन की किसी स्ट्रीट पे क्लिक करो, एक घर आएगा, 36 नंबर घर है, गली निकल आएगी, उसका एड्रेस डाल के पहुंच लो, अल्लाह खैर सब। आप नुकसान तो कोई नहीं किसी को दे रहे ना, उनको भी क्या नुकसान है, आप कोई चोरी कर रहे हैं उनकी, आप एक लोकेशन यूज कर रहे हो, दैट्स इट। जाहिर है हम पाकिस्तान में पैदा हुए, हमारा क्या कसूर है, वहां पे पैदा होते ना करते, अपना यूज कर लेते हैं।
सही बात है ना। अच्छा जी, उसके बाद नहीं नहीं, कोई मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं कहता हूँ जो क्वेश्चंस करता है ना वो सबसे अच्छा स्टूडेंट होता है क्लास का। जी बताएं। एग्जैक्टली exactly. अगर आप मतलब पीसीज है ना इंफॉर्मेशन के फर्ज करें आपके पास, आपको 10 वेपन्स चाहिए कोई काम करने के लिए, तो आपके पास 9 वेपन्स तो होने चाहिए ना। अगर 10वां नहीं है तो जब 10वां आएगा तो आपका जॉब डन हो जाएगी। तो फर्ज करें अभी बैंक नहीं दे रहा eBay, लेकिन आपको ये तो पता है कल को बैंक आ जाए, फिर आपका एड्रेस कहाँ से लूं, नंबर कहाँ से लूं, ठीक है। तो ये पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास आते जाने चाहिए ना, जो इकट्ठे होते जाएंगे। जब आपके पास वो वाला ऑप्शन आएगा 1 सेकंड में अकाउंट बन जाएगा। मुझे भी आपको कॉल करने की जरूरत, घर बैठ के आप 50 अकाउंट बना लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फोन का जो है वो आप वाइक का ले लें, उसमें आप वक्ती तौर पे मंथली कर लें, 3 पाउंड लेते हैं या $3 लेते हैं, 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन करें। अगर 1 मंथ अकाउंट चल गया तो 3 मंथ की पे कर देना, अगर 3 मंथ चल गया तो साल की कर देना पे। मतलब स्टेप बाय स्टेप चले ना, हमें कोई जरूरत नहीं है एकदम साल की लेने की। और अमेजोन की जो क्रिएशन है वो पाकिस्तान से हो रही है, अकाउंट अमेजोन का बन रहा है। ये बेनिफिट इस वक्त जो बेनिफिट है हमें अमेजोन का ईबे पे, वो ये है कि पाकिस्तान से अकाउंट्स क्रिएट हो रहे हैं पाकिस्तान के एड्रेस पे। कुछ भी नहीं चाहिए, अपना नंबर, अपना बैंक, अपना एड्रेस, अपना बिल, हर चीज अपनी। और हमारे पास चल रहे हैं अकाउंट पाकिस्तान से जो क्रिएट हुए वो चल रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, बेहतरीन चल रहे हैं। अमेजोन के अकाउंट का कोई इशू नहीं है। और अकाउंट बनाना मेरा ख्याल है इस चीज पे टाइम वेस्ट करने वाली बात है। मैं बताऊं आपको जी अकाउंट बनाना किस तरह हो, अमेजोन की वेबसाइट खोलो, वहां पे आ जाएगा, रजिस्टर करो, जिस तरह फेसबुक का अकाउंट बनाया था उस तरह अमेजोन का भी अकाउंट बन जाता है। उसमें मजीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो फिर आप बताएंगे ये चाहिए, फिर उसमें कर लेंगे, ठीक है जी। हाँ, पासपोर्ट प्रेफर करते हैं लेकिन बन जाएगा जी। हाँ, मेरा ख्याल है आईडी कार्ड पे बन जाता है, उन्हें सिर्फ हाँ ट्रांसलेशन उसमें भी होती है, यस। वो ज़्यादा फिर सारे मेरे ख्याल इंग्लिश ही होगा अगर अपने। हाँ, और तो खैर है, फिर इतना तो करना पड़ेगा। अब चले जी नादरा वालों को कहें जी इसमें इंग्लिश सारी कर देंगे। हाँ लो जी, सबके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने बनाना है अमेजोन का अकाउंट, पता है देखो इन्फॉर्मेशन इसी तरह ट्रैवल करती है ना। ये तो नहीं है कि मैं कोई जानता था तो कोई नहीं, मेरे पास जो है मैं आपको बता दूंगा, जो उसके पास है वो उसको बताएगा। तो अगर हम सारे पॉजिटिव लोग होंगे ना तो हम उड़ जाएंगे, ठीक है। वो एक एग्जांपल है छोटी सी कि पता नहीं आप लोगों की दफा ज़ाहिर वो सिलेबस चेंज होता रहता है ना, तो हमारी दफा थी कि कबूतर थे कहीं उड़ते हुए जा रहे थे, उन्होंने नीचे दाना दुन का देखा तो उन्होंने कहा यहाँ पे उतरते हैं। तो उनमें से जो सियाना होता है वो कहता है हो सकता है जाल बिछाया वो इतना दाना इसलिए किसी ने फेंका। तो कहता नहीं नहीं कुछ नहीं होता, सारे मतलब ज़ाहिर है मेजॉरिटी इज अथॉरिटी। वो सारे उतर गए और दाना चुगना शुरू कर दिया, तो सारे बेचारे जाल में फंस गए। तो कहते अब क्या करें, कहते फंस गए। कहते वो यार वो जो सियाना था ना जिसने कहा था ना उतरो, उसी को कांटेक्ट करो, वो क्या कहता है। वो भी साथ ही बेचारा फिर फंसा हुआ था। तो कहते हैं क्या करें, कहते हैं सारे मिल के ना तो एक ही दफा पर फड़फड़ाते हैं, हम जाल को ही लेके उठ जाते हैं, ठीक है। तो वो इसी तरह ही उन्होंने किया कि वो जाल को एग्जाम्पल एक बनी हुई है कि जब सारे मिल के कुछ करते हैं ना तो वो आगे निकल जाते हैं। अब हम में से अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग नहीं है, लेकिन 100 में से 2-3 है गोरे जो है वो ज्यादा अच्छे हैं 100 में से, तो वो आगे निकल गए हमसे। अब मैं रात को यहाँ से निकला हूँ ना 6:30 बजे, तो ये जो चौक है पहला स्कीम 3 वाला, चारों साइडों पे लाइनें लगी हुई थी, और जो चौक था ना उसके अंदर जनाब हर एक ने दूसरे को फंसा के खड़ा हुआ, उसका नहीं भाई नहीं निकलने देना। सही बात है, वहां पे मैं कोई 5-7-10 मिनट खड़ा रहा हूँ। तो मैंने कहा यार अगर इन लोगों में थोड़ा सा सेंस हो कि यहाँ पे जो हम 10 मिनट वेट कर रहे हैं, अगर हम 2 मिनट जगह पे रुक जाते तो अब तक गुजर चुके होते। लेकिन वो कहते हैं भाई मैं ना गुजरा खैर है, तनु नहीं मैं गुजरन देना। असल ये मोटो है हम लोगों का। तो अमेजोन का जो अकाउंट है वो इंग्लिश आईडी से बनेगा, ठीक है, बन जाएगा पाकिस्तान से। अच्छा, उसके बाद अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो हमने इसका नाम टर्म दी हुई है SM सर्विसेज, यानी कि सेल्स मैनेजर सर्विसेज। वही कि आप किसी बंदे को कहते हैं कि अगर आप अकाउंट चला रहे हैं ईबे या अमेजोन का, तो मैं आपको सर्विसेज दे सकता हूँ, मैं आपको सपोर्ट दे सकता हूँ, कि मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्ट हंटिंग इस तरह करनी है, ये वाली प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, इस तरह आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं। मुझे आप या तो मंथली कुछ फिक्स दे दिया करें 10-20-30 हज़ार रुपया, घर से बैठ के मैं आपको वर्चुअली 1-2 घंटा बता दिया करूंगा।
वो उस सूरत में होगा जब आप खुद एक्सपर्ट होंगे ना, आपको आता होगा काम सारा, आपके माइंड में पहला सिरा और आखिरी सिरा आपस में कनेक्ट होगा कि हाँ भाई मैं इसको सारा रास्ता लेके एंड तक जा सकता हूँ, तो फिर आप करेंगे ना। तो अगर आप खुद कंफ्यूज होंगे जाहिर है फिर आप नहीं कर सकते। इनमें से अगर आपका कोई है क्वेश्चन, ये ऑप्शंस थे ना थोड़े से, कि मजीद अगर आएंगे तो जाहिर है फिर कल नहीं डिस्कस। जी प्लीज। ठीक है। फिजिकल जो बैंक है ना उसके लिए एक तो आप वही एड्रेस डाल सकते हैं इन केस के। अच्छा होता ये था कि अभी ये हो रहा था जो उसका था ना वाइज का जो अकाउंट था उसमें आप स्ट्रेट अवे एड्रेस डालते थे, ठीक है, वही जो आपने एड्रेस को पिक किया होता था ना वही एड्रेस आप उसमें डालते थे, अपना ईमेल नाम शाम डालते थे, तो आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, अभी भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जहां पे आपको एड्रेस की जरूरत पड़ती है, प्रूफ ऑफ एड्रेस की, ईबे या अमेजोन मांगता है, तो आप उसकी बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेते हैं, तो उस पर वो एड्रेस भी आ रहा होता है, वो डिजिटल होता है ना, अब तो आपको घर मंगवाने की जरूरत नहीं है, वो डिजिटल इनवाइस होती है, उसके ऊपर जो आपने एड्रेस डाला वो भी आ गया। कोई और मांगता है जी प्रूफ ऑफ एड्रेस, तो उसको बोलो ये लो पकड़ो। तो मतलब वो एक कंप्लीट सर्किट था कि सारे ऑप्शंस ओके हो रहे थे। अब यह है कि अगर जब तक वाइस के अलावा हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलता तो तब तक तो हम बना ही नहीं सकते बैंक। जब बैंक वाले ऑप्शन देंगे कि आप बना सकते हैं अकाउंट, या वाइस का बन जाता है अकाउंट लेकिन ईबे एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो हम क्या करेंगे बना के उसको। समझ आ रही मेरी बात की? या कल को अगर पेनीर आ जाता है यूएसए में, मतलब आप ईबे के साथ उसको अटैच कर सकते हैं, अगर वो पेनीर आ जाता है तो फिर उसमें ऑप्शन आ जाता है कि आप उसमें वही एड्रेस डाल के सारा कुछ तो बना सकते हैं। अभी ईबे के लिए बैंक नहीं मिलेगा आपको, मतलब मेरे नॉलेज के मुताबिक हो सकता है आई हुई हो कोई ऑप्शन 2-4 दिन तक हमें चल जाए पता, लेकिन अभी नहीं है। अगर आएगा तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करें, ठीक है। आपके साथ हमारा लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इन टच रहेंगे इंशाल्लाह। दोबारा एक दफा रिपीट करें जी। क्यों डिफरेंट हो जाएगा? आप वही डालेंगी ना जो आपने गूगल से सर्च किया हुआ है। हाँ, फिर तो आपको एड्रेस की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो आप वही एड्रेस यूज करेंगी जो बैंक पे आ रहा है। अगर आपको बैंक मिल गया उसमें एक एड्रेस भी आ गया तो फिर आपको उस एड्रेस की जरूरत क्या है? फिर तो आप वही एड्रेस यूज कर लेंगे ना हर जगह पे, उसको अपडेट करें। अल्लाह अल्लाह खैर से। नहीं, वो जब कंपनी रजिस्टर कराते हैं ना तो एचएमआरसी भेजता है, ईबे अमेजोन पे एड्रेस लेटर नहीं भेजता। मेरे नॉलेज में तो नहीं है कोई इस तरह का लेटर, बदल हो सकता है वो रिक्वेस्ट करके आप शायद कोई मंगवाएंगे, वैसे तो मतलब जो कॉमन रूटीन है उसमें तो नहीं वो कोई लेटर शेटर भेजते। कौन कौन कौन? स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स, यस, लिमिटेड होते हैं, यस। वो नहीं कर सकते ईबे पे काम लीगली, नॉट अलाउड। वो जॉब कर सकते हैं एज ए एम्प्लॉई, ये बिल्कुल क्लियर है ये बात। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको लिमिटेड आवर्स हैं, वो भी जॉब करेंगे, बिजनेस नहीं कर सकते। ये बिजनेस जो विजिट जाते हैं वो तो बेचारे अकाउंट भी नहीं खोल सकते। वो कहते हैं पैसे लेके आओ तो ऐसे खर्च के जाओ, सानू को फायदा हो। अकाउंट खोल सकते हैं, बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, बात नहीं वो ना, ठीक है, आपने ले लिया, ठीक है, जी बिल्कुल पूछेंगे ना। वो कहीं घर जाओ, फिर आप स्टूडेंट हो या आप बिजनेस करने आ रहे हो, यस, जाहिर बात। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो स्टूडेंट्स हैं वो अकाउंट खोल सकते हैं लेकिन उसका एज ए बिजनेस नहीं यूज कर सकते ना। तो वहां भी इस तरह का सिस्टम है कि आपके अकाउंट में 2-4 ट्रांजैक्शन आएंगी ना तो वो साथ ही
उन्होंने हर चीज एल्गोरिदम कर दिया है, कंप्यूटराइज्ड कर दिया है। जो ही आपकी कोई, अब ईबे में सम टाइम अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, क्यों होता है? एक रीजन जो मैंने नोट किया है, आपने एक दिन 2 ऑर्डर आए हैं, दूसरे दिन 4 ऑर्डर आए हैं, तीसरे दिन 15 ऑर्डर आए हैं, साथ ही अकाउंट सस्पेंड। कहते हैं इसको किधर से इतना माल मिल गया भाई एकदम। तो मैं कहता हूँ जब आपने सेल भी करनी है ना, तो आप उसको कंट्रोल में रखें। एक हफ्ता जो है वो 2-2 3-3 ऑर्डर लें, उससे अगले हफ्ते उसको 5-7 पे ले जाए, उससे अगले हफ्ते आप उसको 10-15 पे लेके जाएं, ताकि उनके सिस्टम आपको पकड़ ना सके, क्योंकि आपने तो सीख लिया, आप तो मास्टर हो गए हो। आप तो पहले दिन ही बैठोगे तो 100 ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, जो बंदा वहां पे रह रहा है, रेजिडेंट है, आप उसको कहें जी अपना असल बैंक अकाउंट का ही रोल है। ईबे के लिए सिर्फ बैंक अकाउंट का रोल है, ईबे का तो कोई मसला ही नहीं है ना, 50 अकाउंट बना लो, इधर से बैठ के बन जाता है। बिल्कुल कोई इशू नहीं। नहीं नहीं नहीं, विजिटर विजिटर है, उसका आगे कोई कन्वर्जन नहीं है। मतलब विजिटर यहाँ से जाएगा ना, तो या तो वापस आएगा, या वहां पे वो एब्सकॉन्डर हो जाएगा, फौजी जिसको कहते हैं, मतलब कमांडो भागता फिरे छुपता फिरे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जी जी प्लीज। दोस्तों से, फ्रेंड्स जो रहे, मतलब कॉन्टेक्ट से, दोस्त, दोस्त का दोस्त, दोस्त के दोस्त का दोस्त, उससे आगे, उससे आगे। कौन? हाँ नहीं, वहां पे जब होते हैं फिर आपके कॉन्टेक्ट्स भी तो होते हैं ना। फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त था, उसका भाई भी उधर था, उन दोनों के मैंने पहले तो मैंने अपना बनाया, सस्पेंड करवाया, फिर बेगम का बनाया, वो सस्पेंड करवाया, फिर दोस्त और उसका भाई था, उनके 2 ऑप्शन आ गए, फिर उनका एक जाने वाला था आगे, उसका बना के सस्पेंड कराया, काफी उन्हें करवाए थे। नहीं, डाटा आ गया ना उनके पास, उनके पास डाटा आ गया ना। अब वो, हाँ, वो आप लैपटॉप भी, अच्छा उसमें हम जब आगे जाएंगे ना सस्पेंशन वाले पोर्शन में, तो उसमें आपको काफी सारी चीजें बताऊंगा जो जहां से वो कनेक्ट कर लेते हैं। वो आप एक लैपटॉप में अकाउंट सस्पेंड हुआ है ना, तो उसी की आईपी और उसी के जो कुकीज और हिस्ट्री है, उसको भी वो पकड़ के सस्पेंड कर देते हैं। अब मेरे साथ, मतलब ये मैंने तो खैर, वो जिस तरह होता है ना, बच्चा पहली से लेके तो 16वीं तक गया होता है, मैंने तो वो किया है कि मैंने अकाउंट सस्पेंड हुआ ना, तो नया नया था, तो मैंने दोबारा, मैंने कहा ये कौन सा मसला है, नया अकाउंट बनाते हैं, और रात को बना के सोया, सुबह उठा सस्पेंड पड़ा होता है। अच्छा, उनको पता चल गया, ये ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ जी, ईबे अमेजोन कंपैरिजन, ठीक है। अब ये जो है ना, दो काफी सारी हैं यूके में, मेरा ख्याल है कोई 7-8-10 कंपनियां यूएसए में या इधर उधर काम कर रही हैं। ये सारी जो है, चल सकता है, फॉर एग्जांपल यूएसए का, ऑस्ट्रेलिया का, जहाँ पे इंग्लिश है वहां पे तो चल सकता है ना, बाकियों का फिर लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा। हमारे काफी सारे जो लोग हैं यूरोप में, लेकिन इटली में इंग्लिश को पसंद नहीं करते हैं, जो बोले उसको वो मुंह चढ़ाते हैं उसके साथ, ठीक है। जर्मन उससे भी ज्यादा सख्त हैं इंग्लिश के खिलाफ, और फ्रेंच जो है वो तो जिस तरह इंडिया पाकिस्तान है ना, फ्रांस और इंग्लैंड का ये सिस्टम है हिस्ट्री में। फ्रेंच की अपनी लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, इटली की इटालियन लैंग्वेज है, जो जर्मन है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। सबकी अपनी अपनी जुबान है, और उनकी जो वेबसाइट्स आप कभी खोल के देखें ना, ईबे.de डच जर्मनी की है, ईबे.f फॉर फ्रांस की है, तो उसमें लैंग्वेज ही वो है। तो वहां पे, हालांकि वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि वहां पे कंपटीशन कम है ना, जो इर्द गिर्द से वो घुस बैठ ही आते हैं, वो कम होते हैं उन मार्केट्स में। लेकिन वहां पे अगर आपको लैंग्वेज आती है तो फिर बड़ा बेनिफिट है। और दुनिया की सबसे जो टॉप की मार्केट है ना, वो इटालियन है। इटालियन सबसे टॉप की जो मार्केट है, वहां पर जो हम यूके में चीज बेचते थे 5 पाउंड की, वो इटली में 20 पाउंड की आराम से बिकती है। इतना मार्जिन, क्योंकि वहां पे दोनों पे बहुत, मतलब सेम ही, आप वहां पे उनकी सिंपल शॉप पे चले जाए ना, यूके में अगर आपने ग्लासेस लेने हैं ना, तो आपको 120-140 पाउंड के टॉप के ग्लासेस मिलेंगे, ठीक है। वही ग्लासेस अगर आप इटली की किसी शॉप में जाके लेंगे ना, मिनिमम 500 यूरो के, यानी कि 450 पाउंड के, 3-4-5 गुना नॉर्मल उनकी प्राइस आई है, ठीक है ना। मतलब महंगाई समझ लें या जो भी उसको कहें, पर बिग मार्केट है। अच्छा जी, और कोई कंपेटिटर?
लोग अक्सर कहते हैं अमेजोन बड़ा अच्छा है, ईबे अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ इस पॉइंट को अगर देखा जाए तो ईबे अच्छा है। 10 बंदे भाग रहे हूं पैदल और आपको भी कहा जाए कि इनके साथ भागो, तो आप यकीनन उठ के भाग पड़ोगे कि यार हो सकता है मैं जीत ही जाऊं इनसे, ठीक है। लेकिन अगर 10 बंदे भाग रहे हो और उनके साथ एक बंदा बाइक पे हो, 11 बंदे और आप कहें जी आप भी कंपटीशन करें, तो आप कहेंगे यार चलो इनसे तो मैं जीत जाऊंगा, वो बाइक वाले से तो मैं नहीं जीत सकता। तो अमेजोन में ये सिस्टम है कि अमेजोन सही, जिस तरह वो होते नहीं है कनिंग लोग, मक्कार, इसलिए बंदा अमीर बन जाता है ना, दुनिया का अमीर तरीन बंदा। वो क्या करते हैं, वो जो भी चीज देखते हैं ना कि वेबसाइट पे अच्छी जिसकी सेल होनी शुरू हो गई है, उस पे अपना अमेजोन का ठप्पा लगा के कहते हैं जी ये प्राइम हो गया। ये नहीं कि अमेजोन खुद बेचेगा। अब जो कस्टमर आ रहा है वो जाहिर है आपसे तो ज्यादा ट्रस्ट करेगा ना अमेजोन पे। आप कहेंगे जी आप एक केबल बेच रहे हैं, वही केबल साथ अमेजोन बेच रहे हैं, आप $5 की बेच रहे हैं, वो $15 की, वो कहते हैं 15 ही ले लो यार, ठीक है, ठीक है। तो अमेजोन पे काम करने के लिए कीप इन माइंड कि आपको ज्यादा हर्डल्स मिलेंगी, ठीक है। हर्डल नंबर 1 ये है कि जितनी टॉप रनिंग प्रोडक्ट्स हैं वो अमेजोन खुद बेच रहा है। ईबे पे हम यही करते हैं ना, हम देखते हैं यार ये जो चीज है ये बहुत अच्छी बिक रही है, अगर मुझे अच्छा प्राइस मिल गई तो मैं भी इसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपने लिए निकाल लूंगा। लेकिन अगर आप अमेजोन साइट पे जाएंगे तो वो चीज आपकी कहीं नजर ही नहीं आएगी। वो कहेंगे जी ये चीज अमेजोन बेच रहा है, ये चीज भी अमेजोन बेच रहा है, ये चीज भी अमेजोन बेच रहा है। तो वहां पे आपको प्रोडक्ट ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कौन सी ऐसी चीज बेचो जो अमेजोन नहीं बेच रहा खुद, ठीक है। अमेजोन पे सक्सेस है उन लोगों के लिए जिनके अपने ब्रांड्स हैं। फॉर एग्जांपल नाइकी हो गया, एडिडास हो गया, हुगो बॉस हो गया, मतलब अपने ब्रांड्स हैं, ज़ाहिर है अमेजोन उनको तो कॉपी नहीं कर सकता। वो फिर सारे आके अमेजोन पे बैठ जाते हैं, या आप अपना ब्रांड रजिस्टर कराएं उसके बाद फिर आप काम स्टार्ट करें। तो ब्रांड रजिस्टर कराना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा काम है। बंदा कहते हो मैं किन चक्रों में, मुझे तो उन्होंने उधर भेजा था, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान में नहीं कोई फाइल होती किसी ऑफिस में, तो आप जाते कहते हैं जी ये काम कर दो, कहते हैं जी वो फलाने बंदे को तोड़ दो। आप उसके पास जाते हो, कहते यार वो फलाने के पास चले जाओ, बंदा कहता है मैं किधर खज्जल हो गया। तो अमेजोन में ये सिस्टम कि वो आपको नए बंदे के लिए स्पेशली कि वो आगे 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 आपको भगाते रहते हैं। अच्छा जी, हाँ, कितने का रजिस्टर होता है डिपेंड करता है। ये जो चीजें ना ये वेरिएबल हैं। फॉर एग्जांपल आप नॉर्मली अगर आप पे अल्लाह राजी है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती आगे से, क्योंकि असल जो मसला तो अपोजिशन का होता है, ठीक है। अगर अपोजिशन आ गई है फिर आपको लायर भी करना पड़ जाएगा, फिर आपको कम्युनिकेशन भी उनके साथ करनी पड़ेगी, कॉरस्पॉन्डेंस, आपके बहुत खर्चे हो जाएंगे। तो अगर नॉर्मल है तो $200-300 में, $400 में ब्रांड रजिस्टर हो जाता है। और वेरी इजी है, उनकी हर चीज वेबसाइट्स पे पड़ी हुई है। आपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करानी है, कोई ब्रांड रजिस्टर कराना है, उनके आईपीओ पे जाएं। यूके वालों के, मुझे ज़ाहिर है यूके का ज्यादा नॉलेज है, तो आईपीओ पे जाएं, वहां पे जाके तो उनका निकालें ब्रांड, जी नाम लिखे, हो कहेगा जी इस तरह का तो है ऑलरेडी, आप कहेंगे अच्छा ये कर दें, कहेगा ये भी है, कहेंगे मतलब मिल जाएगा आपको, ब्रांड नहीं मिले उसके बाद उसकी फीस पे करें, रजिस्टर कर दें, पिक्चर अपलोड कर दें, जो भी आपके ब्रांड का लोगो। जी, यस, एग्जैक्टली। 2 महीने में ख्याल होता है, 60 डेज पब्लिश के बाद। एक दफा अप्रूव हो जाता है ना, 15-20 दिन लगते हैं, महीना, उनकी तरफ से मेल आ जाती है जी कि आपका ब्रांड हमने चेक चेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अप्रूव हो गया है, अब हम इसको पब्लिश कर देंगे अपने रजिस्टर में। तो जब वो पब्लिश करते हैं ना फिर रोला होता है। वो बड़े अच्छे, उन्होंने तो फीस लेनी होती है ना, फीस लेकर कहते हैं जी अप्रूव है। वो फिर पब्लिश करते हैं, जब पब्लिश करते हैं तो फिर जितने ब्रांड उसके सेम सेम होते हैं ना वो आ जाते हैं, वो कहते हैं नहीं, लेटर लिखते हैं, कहते हैं नहीं जी नहीं, ये तो हमारी ब्रांड से मिलता है जुलता, हम नहीं होने देंगे, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, उसमें यह है कि दोनों ऑप्शन है ना। अगर आप ये करते हैं कि आप खुद जाके एक ब्रांड ढूंढ के वहां पे अप्लाई कर देते हैं तो आपका $200-300 में काम हो जाएगा। तो अगर आप कहते हैं जी मैंने पहले अपना पेटेंट किसी वकील को या किसी कंपनी को कह के चेक कराने, तो कहेंगे जी $1000 फीस है, हम आपको चेक कर देते हैं, इसके कितने चांसेस हैं, क्योंकि वो इन होते हैं ना फील्ड में, तो उनको पता होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी बनाई थी स्टार्ट से डी चैनल लिमिटेड, मतलब डे 1 से जो मेरी कंपनी थी उसका नाम था डी चैनल लिमिटेड। अब मैंने बाद में आके तो अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया। जब मैंने ब्रांड रजिस्टर करवाया तो मैंने खुद ही जाकर ना तो वहां पे सारा वो करके तो मैंने ब्रांड रजिस्टर करवाया, उन्होंने कहा जी अप्रूव हो गया है, पब्लिश कर दिया। अब पब्लिश 60 डेज, पहले महीना लगा अप्रूव होने के लिए, 60 डेज के बाद जाके तो उन्होंने कंफर्म करना था हाँ जी कोई अपोजिशन नहीं आई, आप चलें। मेरे हाल 59th या 60th डे पे जाके तो मुझे अपोजिशन आई। अपोजिशन मुझे आई यूरोप की जो सबसे बड़ी परफ्यूम्स की कंपनी है ना, शनैल, उनकी तरफ से।
ठीक है। अब शनैल वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी वो डी शनैल आपने रखा है। मैंने कहा यार मैंने डी शनैल नहीं रखा, मैंने डी चैनल रखा हुआ है। चैनल और है, शनैल और है, क्योंकि वो भी CHANEL ही लिखते हैं ना, CHANEL शनैल। तो मैंने कहा ये तो फंस गए, मैं तो ज़ाहिर है इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, मैंने हर प्रोडक्ट अपनी पे डी लिखवाया हुआ है, तो ये तो रोला है, मुझे तो करना पड़ेगा। मैंने फिर एक वकील को, ऑनलाइन वकील एक ढूंढा, उससे बात की, वो कहता जी मैं 2800 पाउंड लूंगा, तो मैं उनसे आपका करस्पॉन्डेंस भी करूंगा और आपको रजिस्टर भी करवा दूंगा। तो उसको मैंने कहा ठीक है, फंसा हुआ ज़ाहिर करना ही पड़ेगा। मैंने फिर उसको 2800 पाउंड दिए। उसने फिर उनसे करस्पॉन्डेंस की, उनको बताया कि ये चीज़ नहीं है, इस तरह है, इस तरह, ये वो करके उन्होंने फिर कहा कि अच्छा इस तरह करें कि आप फिर जितनी कोई आपकी वो कैटेगरीज होती है ना, कि कपड़ों की कैटेगरीज है, जूतों की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की है सारी, तो मुझे उन्होंने कहा कि जो आपकी फैशन और परफ्यूम्स की कैटेगरी है वो इसमें से रिमूव कर दें, बाकी कैटेगरीज पे आप कर सकते हैं, तो हम नहीं आपको तंग करें। लेकिन मेरे पैसे लगे ठीक ठाक। ठीक है, तो अगर मैं पहले उनके पास जाता तो हो सकता है वो 1000 पाउंड लेके तो मुझे बता देते कि आपको ये लोग कर सकते हैं। वो ये नहीं बताते कि करेंगे या नहीं, वो मुझे बताते कि आप डी चैनल कर रहे हैं तो आपको शनैल वाले जो हैं वो कर सकते हैं अपोज। तो शनैल ज़ाहिर है बड़ी कंपनी है, कोई छोटा मोटा हो तो उसको तो बंदा कह देता है कि ठीक है कोई नहीं मसला। उन्होंने तो अपने स्पेशल बंदे इस काम के लिए रखे होंगे कि कोई बंदा कॉपीराइट तो नहीं कर रहा, तो कहेंगे ये तो कॉपीराइट कर रहा है। ठीक है, तो आप चेक करवा लें पहले, अच्छी बात है। लेकिन बात उधर ही आ जाती है कि इंश्योरेंस क्या होती है गाड़ी की। इंश्योरेंस यही होती है ना कि अगर आप समझते हैं कि यार अगर लग गई तो चलो मेरे पैसे बच जाएंगे, तो अगर ना लगी तो नुकसान नहीं है। ठीक है, तो बंदा ये सोचता है कि मैं ट्राई करता हूं, अगर अप्रूव हो गया, रजिस्टर हो गया, कोई अपोजिशन हुई तो मेरी बचत हो जाएगी, तो आप एडवांस पैसे दे लेते हैं उधर से बचत की बजाय। हो जाता है सब कुछ, रहता कुछ भी नहीं है। और अमेजोन जो उस पर कंपटीशन आ जाता है अमेजोन के साथ, ठीक है, और दूसरे ब्रांड्स के साथ। लेकिन ईबे में ये सिस्टम कोई नहीं है। ईबे खुद जो है ना वो पार्टनर नहीं है, खुद सेलर नहीं है। उसमें सिर्फ आप जैसे लोग होंगे सारे। अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, आप उससे अच्छी प्रोडक्ट ला के, और फिर अमेजोन पे मोस्टली फिर लोग अपना ब्रांड बना के काम करते हैं, वो फिर वैसे नहीं करते। तो अगर आप अमेजोन पे जाके किसी की प्रोडक्ट लेके बेचना शुरू करेंगे तो वो हो सकता है आम सा हो, लेकिन वो भी पकड़ लेगा, वो अकाउंट ही सस्पेंड करवा देगा। अमेजोन को कंप्लेंट करेगा जी ये हमारी कॉपीराइट्स कर रहे हैं, तो आपका अकाउंट ही उड़ा देंगे। तो ईबे में ये चांसेस कम हैं। ईबे में आप आते हैं, आप देखें एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, ये बंदा $5 की या 5 पाउंड की बेच रहा है, मुझे ये 2-2.5 की मिलेगी, मैं इसमें फीस डाल के 3-3.5, मुझे 1-1.5 पाउंड बच जाएगा। मैं रोज के अगर 20-30-40 ऑर्डर लेता हूँ तो मेरा महीने का 1000 पाउंड बन जाएगा। 1000 पाउंड पाकिस्तान में 2.5-3 लाख रुपया बनता है। ठीक है, तो एक बंदा कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि मुझे 1001 पाउंड महीने का फिक्स मिलना शुरू हो जाए या 500 पाउंड ही मिलना शुरू हो जाए तो मैं हैप्पी हूं, बजाय इसके कि मैं 2-4-6 महीने भागता रहूं और उसके बाद या तो बादशाह बन जाऊंगा या फिर सफाई वाला, यानी कि या बिल्कुल ही फारग हो जाऊंगा या फिर मेरी लॉटरी निकल आएगी। तो ईबे में ये है कि 100 में से 50% जो लोग हैं वो सक्सेसफुल हैं, वो भागते नहीं है, वो करते हैं, कहते हैं हाँ यार समझ आ रही, यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, आपको लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करना। अच्छा, अमेजोन में क्या होता है कि आपने अगर अपनी चीज को प्रमोट किया है, लिस्टिंग अपनी को, कि मैं कुछ पैसे दूंगा और इसको प्रमोट करके ऊपर वाले पेज पे ले आऊं, आपकी चीज बिकती है या नहीं बिकती, जब भी किसी कस्टमर ने आके उसको क्लिक करने आपको पैसे पड़ देने, महीने बाद पता चले जी ऑर्डर एक भी नहीं आया और ईबे की, अमेजोन की फीस $200 पड़ गई है, किधर जाओगे। ठीक है, ईबे में सिस्टम ये है कि आप कहते हो ईबे वालों को कि मैं ये चीज $5 की बेच रहा हूँ या 5 पाउंड की, मैं इसमें 10% आपको दूंगा। वो कहते हैं जी ठीक है, वो आपकी लिस्टिंग उठा के ऊपर लाते हैं। 1000 बंदा देखे कोई मसला नहीं, जब कोई बंदा खरीदेगा आपके अकाउंट में $5 आएंगे तो वो उसमें से 50 पैसे ले लेंगे। तो पॉलिसीज ईबे की इस तरह की हैं कि जो स्टार्टिंग के लिए या यूजर फ्रेंडली है सेलर के लिए। अमेजोन जी, टॉप पे कौन होगा जो सबसे ज्यादा देगा। कंपटीशन तो दुनिया में हर पास है ना, किधर नहीं है कंपटीशन। यही तो आपने कहना, आप देखो आप क्लास में 20 बंदे बैठे हुए, आप में भी कंपटीशन होगा, एक का दिल होगा मैं इन 20 में से सबसे ऊपर चला जाऊं, दूसरे का दिल, कंपटीशन हर जगह पे है। और भी काफी पॉइंट्स होते हैं। मतलब सिर्फ प्रमोशन भी नहीं है ना।
हाँ, वो आपका सेलर स्टैंडर्ड देखेंगे, आपके फीडबैक्स देखेंगे, आपकी प्राइस देखेंगे, आपकी सोल्ड क्वांटिटी देखेंगे। वो देखेंगे कि इस बंदे ने 400 आइटमें बेच दी हैं और इसका फीडबैक उस आइटम पे 100% आ रहा है, तो आप अगर प्रमोशन 10% भी लाएंगे तो सबसे ऊपर ले आएंगे। ये तो ऑलरेडी ट्रस्ट वर्ती है हमारी। असल उनका कंसर्न ये होता है कि कोई ऐसा बंदा, कोई ऐसा सेलर ना आए जो हमारी मार्केट वैल्यू खराब करे। जो हमारा ईबे का जो कस्टमर है वो तंग आएगा तो अमेजोन की तरफ भाग जाएगा। उनको अपनी पड़ी होती है, वो कहते हैं कि अच्छा सेलर हो, उसका फीडबैक अच्छा हो, उसके लोग कह रहे हो जी आइटम जो है वो एज डिस्क्राइब्ड है जिस तरह बता रहे हैं, वो फिर आपको प्रमोट करते हैं। आपकी समटाइम्स वो आपकी लिस्टिंग को उठा के ना तो मेन पेज पे डील्स में ले आते हैं। हो सकता है आपके यस्टरडे 15 ऑर्डर आए हैं, अगले दिन आपके 500 ऑर्डर आ जाए। कि मतलब वो देख रहे हैं ना कि बंदे का सेलर स्टैंडर्ड अच्छा है, इसके फीडबैक्स अच्छे हैं, इसकी अच्छी चीज बिक रही है, डिस्क्राइब्ड का रेट हाई है, अच्छा है, मतलब कोई ऑप्शन देते हैं आपको। जी अच्छा, मुझे आपने कुछ नहीं देना, लेकिन इसको और उसको आपने कुछ ना कुछ पे करना है आफ्टर 1 मंथ। ये आपको ज्यादा सिखा रहे हैं जी। यस, हाँ, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। ईबे वाले जो है, ईबे वाले जो है, उनको उनको नहीं पता कि इसने कितनी आइटम है। अगर आपने वहां पे 15 अवेलेबल लगाई हुई है तो कभी भी नहीं आपको डील्स में लेके आएंगे। मतलब वो जाहिर अवेलेबिलिटी पे लेके आएंगे ना डील्स में, कि उनको पता है कि डील्स में लाएंगे तो इसके पास ज्यादा। अगर आपने वहां पे क्वांटिटी डाली हुई है 1000, तो वो आपको डाल दिए 3 घंटे के लिए डील्स में। उनके पास तो पूरा सिस्टम है ना। यस, यस, एग्जैक्टली। अच्छा जी, यूजर फ्रेंडली का मैंने आपको बताया ना कि किस तरह यूजर फ्रेंडली है। कि ईबे में ये होता है कि ईबे में हर बंदा जाके अपनी एक सिंपल लिस्टिंग क्रिएट करता है, एक फॉर्म आता है, उसमें उसका टाइटल लिखता है, सब टाइटल वो बताऊंगा मैं आगे आपको लिस्टिंग में जाके किस तरह करते हैं। तो हर बंदा अपनी एक लिस्टिंग बनाता है, उसका किसी और लिस्टिंग से कोई तलक नहीं है, वो इंडिविजुअल है, वो खुद कर रहा है, कस्टमर उसके आ रहे हैं, बेच रहा है, कोई इशू नहीं। हाँ जी, सराज नाम है ना आपका? गुड, वेरी गुड। आपको पता है ना यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या होता है? कि मतलब जो आसान होता है इस्तेमाल करने के लिए, फटाफट समझ आ जाती है, सीधा सीधा होता है, जो चीज़ आप सोच रहे होते हैं वो सामने आ जाती है, अच्छा इसको करेंगे, खुद ब खुद ही जो यूज़ हो जाता है उसको कहते हैं यूज़र फ्रेंडली। तो जो ईबे है उसमें जब आप आगे जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा ये तो बड़ा यूज़र फ्रेंडली है, सिंपल सी आ गया, फॉर्म आ गया, उसको फिल करना है, साथ उन्होंने बता दिया जी सब टाइटल अगर लगाना है तो इधर लगा लो, अगर आपने अपनी पिक्चर को मैग्नीफाई करना है तो आपसे £1 हम मंथली लेंगे और आपकी पिक्चर जो है वो बड़ी नजर आएगी सर्च में। मतलब बड़ी इजी चीजें हैं। अमेजोन में जब आप जाते हैं ना तो वहां पे नई लिस्टिंग क्रिएट करना इटसेल्फ एक इशू है। और अगर ऑलरेडी जो लोग बेच रहे हैं उनके नीचे आपने अक्सर देखा होगा, आप में से अगर किसी ने काम किया है, कि लिखा होता है जी ये जो बंदा है इसकी लिस्टिंग हुई हुई है, अगर आपकी सेम है तो आप इसके नीचे आ जाए। ठीक है, तो फिर उसको चेक करना होता है इसने कहीं ब्रांड रजिस्टर तो नहीं कराया हुआ, ब्रांड रजिस्टर, और फिर आप उसके नीचे जाके लगाएंगे तो अकाउंट भी उड़ेगा, आप भी साथ गए। तो यहाँ पे वो इशू कोई नहीं है। यहाँ पे बड़ा रेयर सा है कि अगर किसी ने चेक कर लिया, आप क्योंकि आप अलग-अलग भाग रहे हैं ना सारे, आप किसी के कमरे में जाके नहीं घुस रहे हैं, कोई कहेगा भाई तू किधर आ गया, तेरा मैं बंदोबस्त कराता हूँ, मैं पुलिस को कॉल करने लगा। तो यहाँ पे आप अपने अपने भाग रहे हैं, किसी को पता ही नहीं, कभी नजर पड़ी कोई यार ये मेरी आइटम बेच रहा है, अच्छा मैं इसको रोकता हूँ, अदरवाइज कोई इशू नहीं। ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस मैंने आपको बताया कि जो ब्रांड्स हैं वो कामयाब हैं यहाँ पे। और अगर आपने अमेजोन पे काम करना है तो मेरा आपको ये मशवरा है कि डे 1 से अपना ब्रांड रजिस्टर करवाएं पहले, उसके बाद काम स्टार्ट करें। ठीक है, अच्छा, अमेजोन का ईबे पे क्या बेनिफिट है? अभी तो मैंने बताया ना कि ईबे किस तरह बेटर है अमेजोन से। अब अमेजोन किस तरह बेटर है? ईबे की डायरेक्ट सेल्स हैं, एफबीए नहीं है। एफबीए का मतलब फुलफिल बाई अमेजोन, तो एफबीई फुलफिल बाई ईबे नहीं है। ठीक है, अब ये बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, आप चाइना से कोई चीज मंगवाते हैं, यूके उनके वेयर हाउस में आ जाती है, वो रखी हुई है, उन्होंने पैक करनी है, शिप करनी है, सारा कुछ करना है, आपने यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के तो उसको ऑपरेट करना है।
लिस्टिंग करनी है उसकी, उसको ऑप्टिमाइज करना है, उसकी प्राइसिंग चेंज करनी है, क्वांटिटी अपडेट करनी है, सारा कुछ करना है, बाकी कुछ नहीं करना। जब ऑर्डर आएगा वो जाने उनका काम, ना आपको लेट डिलीवरी का इशू है, ना नॉट रिसीव्ड का कोई इशू है, कोई मसला नहीं है। आप सुकून से बैठ के, अक्सर जो लोग हैं ना वो एफबीए को यूज कर रहे हैं, ज्यादातर जो लोग हैं वो एफबीए में नहीं, उनकी फीस होती है, चार्जेस होते हैं, वो आपसे शिपिंग चार्जेस उसमें लेते हैं, स्टोरेज चार्जेस लेते हैं, हैंडलिंग चार्जेस लेते हैं, और बाकी आपके। हो सकता है एक प्रोडक्ट है उसमें आपको $1 बच रहा हो और वो आपसे $2 कमा रहे हो, और ऐन मुमकिन है कि एक प्रोडक्ट उसमें वो $2 कमा रहे हो और आपको $15 बच रहे हो। जिस तरह फी होती है ना फी, इसी तरह उनकी फी एक ऐड हो जाती है उसमें स्टोरेज और हैंडलिंग की, दैट्स इट। जो बाकी सेल फीस है वो तो उन्हें लेनी लेनी है, आप घर से भेज रहे हैं या उनके पास भेज रहे हैं, वो भी ऐड हो जानी है सारी चीजें। वो फिर आपने पूरी कैलकुलेशन करनी है कि ये मैं चीज इतनी की भेज रहा हूँ, इतनी इसकी फीस है। और उसमें एक और भी ऑप्शन है, शायद मेरे माइंड में फिर ना कभी आए ना, मैं आपको बता देता। उसमें होता है, अगर अमेजोन में आप करते हैं तो उसमें लाइट एंड स्मॉल में हेल होता है, क्या ऑप्शन होता है आपको पता होगा, डायमेंशंस का, कि अगर कोई छोटी चीज होती है ना तो उसकी वो फिर प्राइस आपको डिस्काउंट कर देते हैं। तो अगर आपने सिर्फ उसको रजिस्टर कराना होता है, अपने साइज और वेट देखना कि ये मेरा साइज वेट आइटम का, तो इसको लाइट एंड, उसमें लाइट एंड स्मॉल मेरा हेल उसको कहते हैं, लाइट एंड स्मॉल में आपने रजिस्टर करा लेना, तो उसकी फीस जी नहीं, उनकी एक पॉलिसी है ना, लाइट एंड स्मॉल की नॉर्मल आइटम है, अगर वही प्राइस है, वही सारा कुछ है, तो आपको चार्ज कर रहे हैं ये चीज, ये एक फीस है। तो अगर आप कहते हैं ये लाइट एंड स्मॉल है तो उसमें वो काफी नीचे चली जाती है। सेलर तो कब नहीं, किस तरह सेलर कौन सा, खुल के, आप क्यों शर्मा रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं, अच्छा बाकियों को भी समझ आएगी। नहीं, जहाँ से हम करेंगे, मतलब हम चाइना से शिपिंग करवा, ठीक है, वो तो थोड़ी नहीं बताएगा मैं तक आपसे product ले। नहीं, वो तो कभी भी नहीं बताएगा ना। तो फिर हमें कैसे पता लगे कि प्रोडक्ट कितने उसको जो चाइना वाला जो सेलर है, चाइना का सप्लायर होगा ना, सेलर नहीं होगा, ठीक है। सप्लायर का ये होता है कि अलीबाबा एक्सप्रेस, डीएच गेट, एक और 2-3 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे होलसेलर चाइना के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट जो ढूंढेंगे उसका एक नाम तो होगा ना, तो आप उन सब वेबसाइट्स पे सर्च करेंगे, हर वेबसाइट के ऊपर 20-20 लोग आपको ऑफर कर रहे होंगे, मैं ये प्राइस दूंगा, ये दूंगा। तो जो सबसे कम प्राइस होगी आप उसको चूज कर लेंगे, आप कहेंगे मैं इससे ले लेता हूँ, उससे चैट भी कर सकते हैं कि यार ये जो आप बता रहे हो स्क्रीन पे यही प्राइस है, या इसमें आपने कुछ मजीद भी ऐड करना है, ये ना कि बाकियों से कम बता के तो बाद में कहो जी ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है, वो ऊपर चला जाए। वो थोड़ी मेहनत तो हर काम में है ना। तो वहां से फिर आपने ढूंढ लेना कि प्राइस मुझे अच्छी कौन सी मिल रही है। फिर आपने ऑर्डर करने से पहले आपने कहना कि फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ है ये मुझे दो, ये आगे जाके चीज़ें सारी आएंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, जो मुझे पता है मैं सारा कुछ आपको बताऊंगा, क्वेश्चन भी सारे आंसर करूंगा। और अभी आपने क्वेश्चन किया, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें फिर ये होता है ना कि आप एक पेपर एक पेंसिल लेके बैठ जाते हैं। अच्छा, आप कहते हैं यार ये वाली जो प्रोडक्ट है ये बे पे काफी, स्टेप नंबर 1 की ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा बिक रही है, अगर मुझे अच्छी प्राइस मिल सकती है तो मैं भी कम्पीट कर सकता हूँ इनसे। तो आप प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, फिर उस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे, ठीक है, उसकी प्राइस भी साथ लिख लेंगे कि ये 5 पाउंड की बेच रहा है। उसके बाद उसको सर्च करेंगे होलसेल वेबसाइट्स पे, या फॉर एग्जांपल जिस तरह हम हैं या और बाकी भी सप्लायर्स हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट करेंगे, ये प्रोडक्ट चाहिए, क्या रेट दोगे। मैं आपको कहता हूँ जी ये प्रोडक्ट हम आपको $1 की दे देते हैं, दूसरा बंदा आपको कहता है मैं 80 पैनी की दे देता हूँ आपको, ठीक है, प्लस शिपिंग होगी। आप कहते हैं नहीं यार वो एक ही दे रही है 80 + 30 तो 110 बन जाएगा। नहीं, क्वालिटी भी डिफरेंट होती है, क्वालिटी चाइना जो है वो 0 से लेके हीरो तक हर चीज बनाता है एक ही में, ठीक है। उसमें ये होगा कि मैं आपको कहूंगा जी मेरी क्वालिटी की गारंटी ये है, एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी क्वालिटी की गारंटी ये है कि अगर आपकी चीज आती है, आप 1000 मंगवाते हैं या 100 मंगवाते हैं, आपने 10 कस्टमर को भेजी है, उसमें से 2 कस्टमर कहते हैं जी ये चीज ठीक नहीं है, खराब है, आप सारे का सारा स्टॉक वापस करें, अपनी पेमेंट ले लें, रिफंड ले लें, तो मैं खुद बहुत ही, मुझे क्वालिटी की टेंशन होगी। अब मेरा जो सप्लायर है, मेरी उसके साथ डील है कि अगर 5% से ऊपर कंप्लेन आएगी तो चीज वापस होगी, रिफंड होगा, तो उसको टेंशन है ना, मुझे तो टेंशन है। अब वो फैक्ट्री वालों के साथ जाकर डील करेगा कि अगर इससे ज्यादा परसेंटेज आई फॉल्टी तो वापस आएगी। अब फैक्ट्री वालों की टेंशन है ना कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हमें क्या टेंशन। तो ये एक चेन होता है बिजनेस में हमेशा। अच्छा, उसके बाद आपने उसकी प्राइस ढूंढनी है अच्छी,
ठीक है, अब कहते हैं जी अच्छा जी मुझे फलां बंदे ने $1 की विद गारंटी चीज दे दी है, आपने अपने पेपर वर्क कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब पेपर वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हर काम के लिए, कोई भी टास्क आपने करने हैं। हम पाकिस्तानी लोग हैं ना, हम पेपर वर्क करते ही कोई नहीं है। हम अंदर जाते हैं, कील ठोकना है ना, अंदर जाते हैं, कील लिया, उधर से थोड़ी ली ढस हमारा, साथ ही अपनी उंगली भी तोड़ी और कील भी आता टेढ़ा। पेपर वर्क या प्लान हम कोई नहीं करते हैं। गोरे जो हो सकता है कील ठोकना हो, मैं गोरे बार बार इसलिए कहता हूँ यार वो बेहतर है, हमसे मानना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। उन्होंने एक कील ठोकना हो ना तो वो अंदर जाएंगे, इतना बड़ा वो बैग उठाया होगा, बाहर आ जाएंगे, उसमें से सबसे पहले ग्लासेस निकालेंगे, कहीं कील स्लिप होकर आंख में ना लगे। उसके बाद वो मोटे मोटे ग्लव्स निकाल के डालेंगे यार कहीं उंगली ना टूट दी। उसके बाद वो मजीद उन्होंने एक वो कील को पकड़ने के लिए भी एक होता है प्लायर छोटा सा, वो लिया होगा, फिर वो कील उसके अंदर लगाएंगे, फिर बड़े आराम से रख के, वो हाथ से कम अज कम 1 फुट दूर होता है, वो उधर मार रहते हैं ऐसा। लोग इसलिए इतने आगे हैं हमसे, और हम अंदाजे से हर चीज चल रही है, बस पा दे जी, ठीक है ना। ਉਹ ਧੀ ਪੁੱਛਦੀ ਅੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਮਿਰਚਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦੇ, कि लूण कितना पावा जी अंदाजे नाल पा दे, एंड पे फिर हांडी अंदाजे से बन जाती है, ठीक है ना। हाँ जी, FBA भी है, उसके बाद कंपटीशन कम है वहां पे, जो जाहिर है जाते कम लोग हैं ना वहां पे, तो फिर आपस में जो सेलर्स हैं उनका कम हो जाता है कंपटीशन। अमेजोन की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि अमेजोन के साथ आपका कंपटीशन होता है, लेकिन फिर वो जाने वहां पे जाने के लिए कम लोग आते हैं ना, तो उनका आपस में फिर कम कंपटीशन होता है। अगर आप कोई अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं तो उसमें कंपटीशन कम है, मार्जिन ज्यादा मिल जाता है अमेजोन पे आपको, डेफिनेटली। ईबे पे मार्जिन बहुत कम है अमेजोन के मुकाबले में, ठीक है ना। मतलब बात उतनी ही है कि एक बंदा है वो थोड़ी मेहनत करेगा, मैट्रिक पास करेगा, क्लर्क लग जाएगा, 30,000 में तनख्वाह लेगा। एक बंदा है वो ज्यादा औखा होगा, ज्यादा मेहनत करेगा, वो MBBS डॉक्टर बनेगा, 1.5-2 लाख तनख्वाह लेगा। बात बराबर ही है, उसने मेहनत कम की, उसको कम अजर मिला, उसने ज्यादा मेहनत। अमेजोन जिसमें ज्यादा स्ट्रगल है, ज्यादा मेहनत है, ज्यादा आउटपुट है, ये इजी इजी है, मतलब लेवल्स हैं। FBA का जो है वो ये है कि आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट वहां से लेनी है, आपने वेयर हाउस में अच्छा वो बात उधर ही रहेगी इस वाली, ठीक है। तो आपने सारी अपनी वो पेपर वर्क करना होता है, कैलकुलेशंस करनी होती है कि मतलब $1 की मुझे मिलेगी, $5 की ऑलरेडी बिक रही है। अच्छा $1 की अगर मुझे आती है तो इसमें जो मैंने भेजनी है कस्टमर को, मैं कौन सी सर्विस दूंगा जी, मैं रॉयल मेल फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास दूंगा, मुझे उसमें £1.20 वो चार्ज हो जाएंगे, या £1.30, ठीक है। तो ये मुझे पड़ गई 230 की। अब 230 के बाद मुझे उसमें अगर मैं ये £4 की लगाता हूँ तो उसमें इतनी कैटेगरी फीस है, इतनी फाइनल वैल्यू फीस है ईबे की जो चार्ज करनी है उन्हें सेल पे, या इसमें मैंने प्रमोशन लगानी है लिस्टिंग को ऊपर लाने के लिए, तो उसमें भी मेरा £1 लग जाएगा। तो ये मेरे बन के £3.5 टोटल, जिसका मतलब वो बंदा £5 की बेच रहा है, मैं £4.90 की बेचूंगा, 490 की बेचूंगा, उससे कम प्राइस लगा के भी, तो फिर भी मुझे £1.30 बच जाएंगे। तो उसके बाद फिर एक्शन स्टार्ट हो जाता है, फिर आप बंदे ढूंढना, सप्लायर ढूंढना, बात करना कि अगर इस प्राइस में मुझे मिल गई तो मैं मंगवा के ही बेचूँ, ठीक हो गया। कोई बंदा नहीं आपको बताएगा मैं क्या कमा रहा हूँ, आप क्या कमाओगे, गारंटी मैं भी आपको कोई नहीं दूंगा कि आप ये कमाओगे महीने, ठीक है ना। आप 20 बंदे हो, अलग अलग तो कोई नहीं मैं बोल रहा किसी के लिए, सबके लिए एक ही वर्ड है ना, जा रहा है सबके कानों में और उनके दिमागों में एंटर हो रहा है वहां से। तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 20 का लेवल सेम नहीं होगा, हर बंदे का डिफरेंट होगा। आप में से अगर आप आपस में इन कांटेक्ट रहते हैं, इसी तरह होता है, क्लासेस में अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे दोस्त मिलते हैं, अच्छे पार्टनर्स मिलते हैं, बंदा लाइफ में आगे जाता है, ये मौके होते हैं। तो आप कल को किसी दोस्त को मिलते हो ना, आपस में कहीं बैठते हो, कहते हो ओ यार सारे मिल के कुछ चाय शाय पीते हैं, कहते तू क्या कर रहा है, कहता मैं तो भाई 5-6 लाख कमा रहा है महीने का, तो तू की कर रहा है, यार मेरा तो अकाउंट भी नहीं बना अभी तक, ठीक है। तो ये चलती रहती है लाइफ में, ठीक है ना। अगर आप अमेजोन पे करते हैं और हमारे थ्रू आप FBA करवाना चाहते हैं तो हम सर्विसेज भी दे रहे हैं वेयर हाउस में। उसके बाद अगर किसी प्रोडक्ट में कोई इश्यू आता है हम आपको रिफंड भी करेंगे, रीशिप भी करवा देंगे आपकी अगर कोई चीज नहीं मिलती, अगर कोई रिटर्न आती है तो वो हम रिसीव भी कर लेंगे, अगर आपकी कोई चीज डंप हो जाती है तो उसको रीसेल भी करवा देंगे। मतलब ये आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि यार SFK वाले हैं, हम अमेजोन से काम कर रहे हैं, तो अगर हम उनके थ्रू करते हैं, हमारी कोई प्रोडक्ट नहीं बिकी, डंप हो गई है, पड़ी हुई है, तो हम अमेजोन से वापस मंगवाएंगे और इनको कहेंगे जी आप इसको बेच दें, दोबारा हमारे पैसे रिकवर हो जाए। अक्सर लोग छोड़ के भाग देते, कहते दफा करो यार नुकसान हो गया, बस ठीक है। छोड़ना नहीं है, पीछे लगे रहना है,
आखिरी लम्हे तक, जब तक जिंदा है तब तक। मैं अक्सर कभी परेशान होता हूँ ना, ज़रा इंसान है, कोई ना कोई लाइफ में कोई छोटी मोटी बिजनेस रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड कोई ना कोई इशू आ जाता है। मैं कहता हूँ यार क्या करूँ मैं इसका, तो मैं फिर पता है किस तरह अपने आप को तसल्ली देता हूँ और दोबारा नॉर्मल हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें सांस के साथ जुड़ी हुई हैं। आज मैं नहीं होना, सब कुछ खत्म, टेंशन फ्री हो जाऊँ, तो जिंदा हूँ, अल्लाह ने सांसें दी हुई हैं, देख रहा हूँ दुनिया को, एंजॉय भी कर रहा हूँ, तो ये टेंशन है ना साथ, अरे कोई मसला नहीं। जिस दिन मरना है सारी खत्म हो जानी है, तो मैं फिर एक्सेप्ट करता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, मैंने मरना नहीं है, मैं जिंदा रहूंगा और मैं इनको फेस करूंगा, इट्स फाइन। मुझे ये सौदा वारे में है। मुझे कोई बंदा कहता है कि टेंशनें खत्म हो जाएंगी, आप दुनिया से चले जाओ, मैं कहता हूँ नहीं, फिर रहने दो टेंशन, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तो फिर मैं टेंशनें छोटी हो जाती हैं, मैं बड़ा हो जाता हूँ। तो बिजनेस में भी इसी तरह होता है। अगर कभी इस तरह की कोई चीज आती है ना परेशान जो आपको करती है, तो आपको ठीक है यार, जिंदा हैं, आए हैं दुनिया में, सांस ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें ना जिस दिन नहीं होंगे खत्म हो जाएंगी, तो जिंदा रहो, एंजॉय करो इन चीजों को। यूके में अभी मैनचेस्टर के करीब है। पहले हम लंदन में थे, फिर वहां से मूव हो गए मैनचेस्टर, क्योंकि लंदन बहुत महंगा था और हमारा काम इस तरह का है कि जहाँ पे भी बैठे हैं वो जो कोरियर सर्विस वाले वो आगे डिलीवर कर जाते हैं सब कुछ और आगे कलेक्ट करके चले जाते हैं, तो हमें क्या जरूरत है ज्यादा। मतलब ये एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है ना, कि इस बिजनेस में है ही ये कि आपके जो एक्सपेंसेस है वो जितने मिनिमाइज होंगे आपको उतना ही बेनिफिट है। आपका कोई स्ट्रीट कस्टमर तो है ही कोई नहीं है, इन हाउस में तो कोई नहीं आ रहा ना लेने, तो आप कोने में बैठे हुए हो, वहां से आगे वो दे रहा है और आके ले जा रहा है, तो आपको क्या टेंशन। ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह। हो सकता है कोई ऐसी हो जो हमने ना की हो, लेकिन हम वो भी अरेंज कर लेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी तक हम एफपीए हमारा बड़ा अच्छा जा रहा है, एफपीए जो हम प्रेप सर्विसेज दे रहे हैं ना वो बड़ा स्पेशल है, उसके लिए हम अलहदा आप कर रहे हैं वहाँ पे यूथ वेयर हाउस। यूएसए में भी नहीं है, मैं गया हुआ था लास्ट मंथ जुलाई में, मैं विजिट करके आया हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह ली है, तो मेरा प्लान है इंशाल्लाह इस साल के एंड तक दोबारा जाऊँगा, लगाऊंगा चक्कर, कोई स्टार्ट करते हैं वहाँ पे या नेक्स्ट ईयर स्टार्ट में। मतलब मेरा दिल था कोई थोड़े बहुत क्लाइंट इस तरह के हो जाते हैं ना कि कम से कम ब्रेक डाउन हो जाए बिजनेस का, कि वहाँ पे वो इक्वल इक्वल हो जाए, जो एक्सपेंसेस हैं, जो रेंट सेंट्स हैं या बंदे हायर करने हैं, तो कम से कम उनका इक्वल हो जाए, तो स्टार्ट है इंशाल्लाह कर रहे हैं हम, बेफिक्र हो जाए। जी प्लीज। जी 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 जी। नहीं होता, हो जाता है एरर, 1% होता है या 0.5%, लेकिन नहीं होता है। उनका हमने पेनल्टियाँ रखी हुई हैं वेयर हाउस स्टाफ को, उनको हम पर ऑर्डर पे करते हैं, जो पैकिंग कर रहे होते हैं ना, तो उनको पर ऑर्डर हम पे करते हैं कि जितने ऑर्डर्स आए आपने पैक किए उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगी। और उसके बाद उनको पेनल्टी होती है कि अगर कोई भी आइटम आप रॉन्ग जाती है, आइटम चेंज होती है या क्वांटिटी अपडेट उसमें नहीं होती है सही, मतलब एक बंदे ने 2 चीज़ें खरीदी, आपने उसको एक बेची है, तो ज़ाहिर है दोबारा जब एक भेजेंगे तो उस पर शिपिंग एक्स्ट्रा दोबारा पड़ेगी, तो फिर हम उनको पेनल्टियाँ लगाते हैं कि इतनी इतनी पेनल्टी आपकी इसमें। तो फिर कोशिश करते, असल में होता ही है ना कि कोई भी काम जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो आपका हाथ नहीं बैठा होता उस पर, ठीक है, तो आपको लगता है कोई और बंदा काम कर रहा था तो आप कहते कितनी स्पीड से कर रहे हैं, ये किस तरह कर रहे हैं, तो आप ही वो काम बार बार जब करती है ना तो आपकी वो मेमोरी आपके हाथों में आ जाती है, ठीक है। फिर मैंने अपनी लाइफ का एक रूल बनाया है, मैंने जो 12-14 साल रहा हूँ यूरोप में रहा हूँ, मैंने यही सीखा कि उन लोगों ने हर चीज का एक SOP बनाया हुआ है। ये जो वर्ल्ड है ना ये मेरी जान है, ठीक है। मैं अपनी ये जो कंपनी सारी चला रहा हूँ ना, मैं रात को 2 बजे बैठ के ना मैंने इतनी लंबी एक लिस्ट रखी हुई, हर बंदे का SOP बना हुआ है डेली बेसिस पे, और मैं जिसका दिल करता है क्लिक करके तो देखता हूँ आज के दिन में इसने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, ठीक है। मतलब मेरी वो कंट्रोल में आ जाता है हर चीज के, काम कर रहा है बंदा या नहीं कर। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा हमारा वो मुल्तान में बैठा हमारा अकाउंट चला रहा है, उसका SOP हमारे पास, हम देखेंगे अच्छा इसने आज मैसेजेस वाला काम नहीं किया, उसको कॉल करिए, हाँ भाई क्यों नहीं किया, मतलब कंट्रोल में आ। उधर वेयर हाउस में भी पैकिंग के लिए हमने एक SOP बनाया हुआ है, ठीक है। SOP क्या बनाया हुआ है, क्वांटिटी को खत्म करने के लिए कि टेंशन के कम ज्यादा ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम जो सिंगल क्वांटिटी वाले हैं उन सबको अलहदा कर लेते हैं, जो 2 क्वांटिटी वाले हैं वो अलहदा पड़े होते हैं, जो 3 वाले हैं वो अलहदा पड़े होते हैं। अब बंदे को माइंड में आ गया कि यार इनमें मैंने एक एक डालनी है, सब इसमें दो दो डालनी है,
इनमें 3 डाली है, ये डिफरेंट है, इसमें देख लेगा कितनी है, 5 हैं जी 5 डाल ली, इसमें 4 हैं 4 डाल ली, ठीक हो गया। उसके बाद वो जो लेबल लगा रहा होता है ना, उसका कोई इश्यू नहीं होता, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर से हर चीज एक्यूरेट प्रिंट आ रहा होता है, और उसने सिर्फ उसके एनवेलप के ऊपर लगाना होता है, उसमें लिखा होता है ये चीज इसमें इतनी डालनी है, ये बंदे का एड्रेस है, ये सारी चीजें उसके ऊपर आ गया। वो जो जो वो उठाते जाते हैं, जब उसमें पैक करते हैं ना, फिर उनको केयर करनी पड़ती है, उसमें कोई इश्यू नहीं होता। मतलब बहुत कम है, 1% से भी कम है, हो जाती है, ये नहीं कि नहीं होता, लेकिन बहुत कम है। अच्छा जी, अमेजोन जो है वो लार्जर मार्केट है ईबे के मुकाबले में, मतलब कस्टमर बेस जो है वो ज़्यादा है अमेजोन का, ये एक बेनिफिट है अमेजोन को ईबे के ऊपर, और हाई रेवेन्यू भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट पे आ जाए, कसम कब स्टार्ट किया हमने है? 1:10 पे किया और 2:20 2:30 हो गए मेरा। अच्छा जी, सेल्स ऑप्शन में आ जाते हैं हम, कि आप ये कोर्स सीख लेते हैं, आपके पास अकाउंट भी आ जाता है, या आप मतलब उससे अगला नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसमें होगा कि सेल्स ऑप्शन क्या आपके पास, डायरेक्ट सेल या FBM, अगर ईबे में कहते हैं तो डायरेक्ट सेल होती है कि आप अपना अकाउंट चला रहे हैं, आपने अपने पास प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, आपके कस्टमर का ऑर्डर आ रहा है, आप उसको पैक करके उसके ऊपर स्टिकर लगा के उसको जाके पोस्ट ऑफिस में डालते, वो चला जाता है। या अमेजोन है तो अमेजोन की 2 सर्विसेज, एक FB है, उनको भेज दिया, वो जाने उनका काम, हमने सिर्फ VA कंट्रोल करना है। एक होता है FBM, फुलफिल बाई मर्चेंट, एक अमेजोन है एक मर्चेंट है। तो मर्चेंट का मतलब वही डायरेक्ट सेल है कि आपके पास प्रोडक्ट पड़ी हुई है, कस्टमर का ऑर्डर आ गया, आपने उसको पैक करके भेज देना, आप जाने और कस्टमर जाने, अमेजोन ने फीस लेनी है साइट पे, ठीक है। और जो FBM है ना, वो बहुत कम लोग करते हैं, वो इस वजह से करते हैं जी। सर अगर प्रोडक्ट फंसा ना तो ये अलाउ है, प्रोडक्ट हम कहां पर रखेंगे, कैसे हमारे पास बहुत सारे वेयर हाउसेज है ना। हाँ, अगर मेरे साथ कांटेक्ट नहीं हो तो वो ज़ाहिर सर्च करेगा ना कहीं से, जो वो पानी पहाड़ के ऊपर से चलता है और समंदर में पहुंच जाता है, रास्ता तो बना लेता है, जिसका मूड होता है ना काम करने का, उसको मिल ही जाता है। मिसाल देते हैं, शेरों को मांस मिल ही जाता है, ठीक है, वो कोई टेंशन नहीं, वो बड़े लोग काम कर रहे हैं, कोई इश्यू नहीं। अच्छा जी, पहले नंबर पे तो डायरेक्ट सेल है, ज़ाहिर आप यूके में नहीं है, इधर बैठे हुए पाकिस्तान में, तो इसमें आपके चांसेस बड़े कम है। हाँ, इसमें ये हो सकता है आपका कोई रिलेटिव है वहां पे, तो वो कहता है जी सॉफ्टवेयर आप डील करो, हार्डवेयर मैं डील करता हूँ, प्रोडक्ट यहाँ पे घर में ला के रख लेते हैं दराज में, जब कोई आएगा ऑर्डर मुझे बताओ, मैं पैक करके तो पोस्ट ऑफिस डाल दूँ, म्यूचुअल। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग होता है ज्यादातर, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग क्या चीज है? ड्रॉप शिपिंग है कि आप सॉफ्टवेयर एंड को संभाल रहे हो, और जो पैकिंग और प्रोडक्ट है वो दूसरी पार्टी, थर्ड पार्टी संभाल रही है, इसको कहते हैं ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग 2 किस्म की है, एक जो है वो अलाउड है, लीगल है, दूसरी जो है वो अलाउड नहीं है, लेकिन लोग फिर भी करते हैं, उसमें पैसे भी कमाते हैं। अलाउड ये है कि जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट सोर्स से आप खरीद रहे हो, स्टॉकिस्ट से या सप्लायर से या वेयर हाउस से आप प्रोडक्ट ले रहे हो, उसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो, वो किसी और को वो प्रोडक्ट ऑफर ना कर रहा हो, आपने वो आइटम लिस्ट की हुई है, ये लीगल ड्रॉप शिपिंग है कि आपने आइटम लिस्ट की हुई है, किसी वेयर हाउस वाले के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके पास वो प्रोडक्ट पड़ी हुई है, वो खुद नहीं बेच रहा उस प्रोडक्ट को कहीं और पे, किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे कोई कस्टमर नहीं है उसका, तो आपका जब ऑर्डर आता है तो उसकी वेबसाइट पे आप ऑर्डर प्लेस कर देते हैं और वो डिलीवर करवा देता है, ये तो प्रॉपर ड्रॉप शिपिंग है। इसके बहुत सारे जो लोग हैं, मॉडल्स हैं, वो काम कर रहे हैं इसमें। हमारी भी वेबसाइट है oxygen.co.uk के नाम से, और इसके अलावा MX होलसेल है, उसके अलावा ये कौन सा जी, शॉन ब्रदर्स है, क्लियरेंस किंग है, पाउंड होलसेल है, लॉट है। मतलब अगर आप लिखेंगे ना यूके ड्रॉप शिपिंग फॉर ईबे अमेजोन, गूगल में लिखेंगे तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप पूरी लाइन उसकी लिस्ट पूरी बना लेंगे, फिर आप उनसे चैट कर लें या कांटेक्ट कर लें, उनसे पूछ लें इन्फॉर्मेशन, उनकी प्रोडक्ट्स देखें, वो बेस्ट तरीका है, आपको बताएंगे। अब जाहिर बात है, हर बंदे का अपना अपना तरीकाकार होगा ना, किसी का होगा जी आप प्रोडक्ट हमारी लगा दें, हमें फोन करें, हम आपको भेज देंगे, कोई बंदा कहता है जी हमारा सॉफ्टवेयर है, ऑर्डर प्लेस करें, हम आपका डायरेक्ट कर देंगे। हर बंदे का अपना अपना तरीकाकार है, तो जो आपको सूट करेगा आप उसके साथ करेंगे, 2 4 5 ऑप्शन में रखें।
आप कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान से, हाँ जी 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 बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है कि आप पाकिस्तान से कोई प्रोडक्ट जो है वो भेजना चाहते हैं वहां पे, तो वहां पे हमारे वेयर हाउस में भेज दें, आप सिर्फ स्टोरेज और पैकिंग की सर्विसेज ले लें। आपकी प्रोडक्ट हमें कोई उससे सरोकार नहीं है, हम आपको एक रैक दे देंगे, उसका मेरा ख्याल 10 पाउंड या 12 पाउंड रेंट होता है महीने का, उसमें काफी सारी मतलब जगह होती है। कैसे आपको बताऊं, 1 मीटर 20 वो रैक है ना, रैक है इस तरह, तो 1 मीटर 20 वो लॉन्ग है, 40 सेंटीमीटर ऊंचा है और 40 सेंटीमीटर डीप है, तो उसके अंदर आपका स्टॉक पड़ा हुआ, उसके 10 पाउंड महीने के आपने देने, तो उसमें कितनी चीजें, अगर छोटी चीजें होंगी तो 1000 भी आ जाएंगे उसमें, आपको तो महीने बाद 10 पाउंड देने हमें, वहां पर पड़ी हुई है चीज जी। हाँ हाँ, वो तो ज़ाहिर ज़ाहिर है, जब आप स्टोरेज हमारे साथ करेंगे तो ज़ाहिर है फिर शिपिंग भी हमारे साथ होगी, तो शिपिंग में हम आपको बता देंगे कि ये ऑप्शन है, आपको कौन सी फर्स्ट क्लास चाहिए, सेकंड क्लास चाहिए, ट्रैक शिपिंग चाहिए, कौन सी चाहिए वो चाहिए। जी जी जी, वो भी आ जाएगी, एग्जैक्टली, लेबलिंग भी आ जाएगी। उसमें ये होगा कि पता है, असल देखो बिजनेस ये होता है ना कि आप हर चीज पे, मैं कहता हूँ बिजनेस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, ठीक है, कि आप स्टार्ट से लेके एंड तक अगर हर चीज पे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप बिजनेसमैन, अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते तो आप बिजनेस करो ही मत। आपने कैलकुलेशन करनी है ना कि आप मेरे पास स्टोरेज रख रहे हो, मैं आपको स्टोरेज सस्ती दे देता हूँ, 10 पाउंड का रैक दे देता हूँ, लेकिन लेबलिंग में आपको महंगी दे रहा हूँ। दूसरा बंदा है वो स्टोरेज महंगी दे रहा है, लेबलिंग सस्ती कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उसका भी टोटल करोगे, आप उसका भी टोटल करोगे, इसका भी टोटल करोगे, तो आप देखोगे यार ये 5 पैनी कम है इसके साथ। दैट्स बिजनेस। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग पे आते हैं, उसके बाद एफ बी होगा कि आप अपनी, अगर आपको अच्छा सप्लायर मिल जाता है तो आप वहीं से, चाइना से, अमेजोन की बात कर रहा हूँ कि आप डायरेक्ट वहां से प्रोडक्ट अपनी आपने ले ली अपनी, तो आप वहीं से उसको कहें जी फलां फलां मेरा एड्रेस है अमेजोन वेयर हाउस का, आप डायरेक्ट वहां पे भेज दें। आप उसको लेबल क्रिएट करके देते हो, वो लेबल की एक्स्ट्रा कोई फीस ले लेता है, लगा के डायरेक्ट वहां पे भेज देता है। अगर आप समझते हैं जी वो लेबलिंग के साथ महंगा पड़ रहा है, ठीक है, तो आप हमें या कोई भी बंदा और जो इस तरह काम कर रहा है, आप उसको कहें जी आप बताओ आपके क्या रेट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट वहां पे आ जाएगी, वो आपकी लेबलिंग करके नेक्स्ट डे आपके एड्रेस पे भेज दें, कैलकुलेशन आपने करनी है। उसके बाद होलसेल सेलिंग, होलसेल में ये होता है कि आप चाइना से नहीं मंगवाते हैं चीज़ें, आप यूके से या यूएसए में, वहाँ पे जहाँ पे आपने अकाउंट बनाया हुआ है, वहाँ पे आप देखते हैं ब्रांड्स हैं, जिस तरह डव हो गया, नाइकी हो गया, उसके बाद ओलिविया हो गया, मतलब डिफरेंट ब्रांड्स हैं, साबुन है, शैम्पू हैं, टूथपेस्ट हैं, टिश्यू पेपर्स हैं। अब सोचिए ना कौन कौन सी चीज़ें, दुनिया पूरी की सारी चीज़ें, हर चीज़ में ब्रांड है, तो आप उनको ऑनलाइन जाके वेबसाइट पे सर्च करें, ठीक है, उनके कॉन्टैक्ट ढूंढें, उनसे चैट करें, उन पे फ़ोन पे जाएं, उनको कहें भाई हमें क्या परसेंटेज दोगे अगर हम आपसे होलसेल में उठाते हैं, उनसे उठा के हमारे वेयर हाउस में भिजवा दो, ठीक है, आपको पता है हमें कोई उस चीज़ से सरोकार नहीं, हमने अपनी सर्विस देनी है, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट आती है, हमने उस पर 30 पैनी रखनी है या 20 पैनी रखनी है, आपका लेबल लगा के आपकी चीज़ फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। अब होलसेल में क्या होता है, होलसेल में ये होता है कि मार्केट में वो चीज़ 10 पाउंड की बिक रही है, आपको वो 10% डिस्काउंट दे देता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूशन देता है, वो आपको 9 पाउंड की दे देता है, पाउंड आपको उधर से बच गया। उसके बाद आप अमेजोन या ईबे पे आप सेल करेंगे तो जाहिर है आप 9 पाउंड की तीनों बेचेंगे ना, उधर 13-14 की बेचेंगे। कस्टमर को पता है कि अगर मैं जाके लूंगा तो 9 पाउंड की मिलेगी, अगर घर में मंगवा रहा हूँ तो फिर 13-14 पाउंड होंगे, उसमें टेंशन फ्री, आपने परमिशन भी ले ली होलसेलर से जिसका ब्रांड है, आपकी प्रोडक्ट आराम से बिक रही है, सुकून से बैठ के खाओ। पाकिस्तानियों का एंड पे यही होता है, सुकून से बैठ के खाओ, ठीक है। और उसके बाद होलसेल जो है ना, ये जो वर्ड है ना होलसेल, ये एक दुनिया है, बिजनेस के अंदर से बिजनेस जी। जी हाँ बिल्कुल बेच सकते हैं आप, बिल्कुल बेच सकते हैं। नहीं नहीं, किसी चीज की नहीं, सिर्फ आपने ब्रांड की परमिशन लेनी है, जाहिर है अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन वो देते हैं आपको, इनवाइस करेंगे ना, तो इनवाइस प्रूफ है, आप बेचें उस पर रख के आराम से, कोई इशू नहीं। नहीं 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 नहीं, अगर अगर आप अमेजोन पे हैं तो फिर आप उसकी लिस्टिंग जो ऑलरेडी हुई है उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि यू आर लीगल, या आप अपनी लिस्टिंग भी क्रिएट कर सकते हो,
कोई इशू नहीं है, क्योंकि अब जब आपको परमिशन मिल गई एक चीज की और जेन्युइन चीज है, वो फेक या कॉपीराइट नहीं है, तो फिर तो कोई रोला ही कोई नहीं, फिर तो जिधर मर्जी टक्कर मारो जाके। अच्छा, मैं कह रहा था होलसेल जो है ना, ये जो वर्ड है ना होलसेल, ये एक दुनिया है अपने अंदर। ठीक है, अब ये कोर्स भी ना करो, अब सारा कुछ भूल जाओ, ई कॉमर्स का नाम ही भूल जाओ। आप एक दो सप्लायर अच्छे से ढूंढ लो चाइना से, एजेंट के तौर पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, लाइक एजेंट आप काम कर सकते हो, हमारे साथ कर लो, और दो चार सप्लायर ढूंढ लो। आप ईबे खोलो, अमेजोन खोलो, कोई अकाउंट की भी जरूरत नहीं है, ईबे खोलो, देखो यार ये बंदा जो ना ये इतनी चीज बेच रहा है, उसको मैसेज भेजो, उसको भेजो ये कितने की ले रहे हो, मैं आपको सस्ती दे सकता हूँ। ठीक है, तो अगर वो इंटरेस्टेड है, जाहिर बात है बाहर बंदा तो इंटरेस्टेड नहीं होगा, हो सकता है 2 4 5 10 बंदों को टच करो तो कोई एक क्लाइंट मिल जाए। उसको बोलो जी आप कितनी महीने, जाहिर है आपको पहले ही पता है वो ज्यादा बेच रहे, कितनी बेच रहे हो, इतनी बेच रहे हो, आप मुझे टच करते हो, विकास भाई ये जो चीजें ये आप कितने की मुझे दे देंगे, वो बंदा कहता है मुझे 150 की मिल रही है, अगर इससे सस्ती देते हो मैं ले लेता हूँ। मुझे कहता है विकास भाई ये कितने की दे रहे हैं, मैं कहता हूँ नहीं मैं आपको 130 की दे दूंगा। अच्छा, इसका मतलब 20 पैनी बच रहे हैं, विकास भाई फलानी फलानी जगह पे भेज देंगे, भेज दूंगा। अब उससे 1000 का ऑर्डर लेता है, 200 पाउंड साइड पे होगा, अल्लाह अल्लाह खैर सुन। ठीक है, मतलब बगैर किसी टेंशन के, बगैर अकाउंट सस्पेंशन, बगैर आप फेसबुक के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट लेके ना, रेट्स लेके, इन्वेस्टमेंट जीरो, रेट्स लेके ना 2 4 प्रोडक्ट्स के, तो फेसबुक के ऊपर लिस्ट कर दो, फेसबुक मार्केट प्लेस बना के उसके ऊपर तो कोई अकाउंट नहीं है ना, यूके का सिलेक्ट करके कोई सिटी उसमें लिस्ट कर दो, पूरे यूके में कर दो, वो बंदा आपके खुद मैसेज करेंगे आपको, अच्छा यार ये चीज पड़ी है कितने की है, बोलो अगर ज्यादा चाहिए सस्ती दे दूंगा। ठीक है, आपके पास सप्लायर है ऑलरेडी, उनको कहा यूके में आपके साथ फ्रॉड बहुत कम होगा, क्योंकि वहां पे हर बंदा सीरियस है, वो काम कर रहा है, पैसों की टेंशन कोई नहीं किसी को, तो फिर हर बंदा फोकस करता है यार मेरा बिजनेस अच्छा हो, मेरा बिजनेस ग्रो करे, मैं अच्छी सर्विस दूं, मैं कमिटमेंट के साथ चलूं। मतलब इसमें और बहुत सारे ऑप्शन निकल आते हैं, अगर आप सोचेंगे बैठ के, अमेजोन वालों को टच करें, ईबे पे डेली बैठ के अगर आप 2 4 घंटे देते हैं, आपको बहुत सारे इसमें से शिकार मिल जाते हैं। एग्जांपल अगर मैं यूपी पर ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूं, जी जी, आइडेंटिटी बना के कर सकता हूं या एजेंसी बना के, ऐसा कोई तरीका कार है या नहीं, यूएस का रेजिडेंट यूके का रेजिडेंट। अब लेट हो गए ना थोड़े, हमने इन चीज़ों को स्टार्ट में डिस्कस किया है, वीडियो ले लेना। ठीक है, मतलब ऑप्शन है ना, आप अकाउंट बना लो, अकाउंट किसी से ले लो, अकाउंट जो है वो एक्वायर कर लो, कोई क्लाइंट ढूंढ लो, अपनी रजिस्टर करानी है तो फिर अमेजोन की आप करवानी पड़ेगी आपको, अपना अकाउंट अगर बनाना है, ईबे का नहीं बन रहा आजकल, बना तो फिर जी, क्लास जल्दी स्टार्ट हो गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है, लेकिन कहा था ना 12 बजे आ जाएंगे सारे, 12 से 5 तक हम बीच में क्लास भी ले लेंगे और थोड़ा बहुत कंप्यूटर पे देख लेंगे प्रैक्टिकल। आप क्यों लेट आए हैं, हमारी वजह से तो नहीं लेट हुए बस। अच्छा जी, ये हो गया, क्लियर हो गया। सेल्स ऑप्शन मतलब कुछ है, अगर मजीद आपके माइंड में हो कोई तो आप शेयर कर सकते हैं आपस में, और क्या हो सकता है, हम कहाँ से पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग पे, मेरा हाल ड्रॉप शिपिंग तक जाऊंगा, मैं थक गया हूँ खड़ा होकर। ड्रॉप शिपिंग जो है वो सबसे हॉट हॉट केक है पाकिस्तान में, क्योंकि हम दूर बैठे हुए हैं तो हमारे लिए ड्रॉप शिपिंग ऑप्शन बचता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि लीगल ड्रॉप शिपिंग कि आप किसी वेयर हाउस से या किसी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट डील करते हैं और उससे लेके प्रोडक्ट अपने कस्टमर को भिजवाते हैं, तो वो प्रॉपर ड्रॉप शिपिंग है और उसका आपको डरने की भी जरूरत कोई नहीं होती है। ईबे और अमेजोन अलाउ करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं जी, अमेजोन की प्रोडक्ट देखी और ईबे पे लिस्ट कर दी, वो यार इन्वेस्टमेंट क्या ना, तो जब अमेजोन से 10 पाउंड की ली, ईबे पे 15 की लिस्ट कर दी, आ गया कस्टमर तो ठीक है, नहीं आया तो ना सही, कौन सा जोर लग रहा है, बिकेगी तो फीस देनी है, बिकेगी तो भेजनी है। अब वो 10 20 30 40 50 लिस्टिंग कर देते हैं, कोई ना कोई बंदा फंस ही जाता है, तो वो 15 20 30 40 50 पाउंड बना लेते हैं
और वो छलांगे मारते हैं महीने, मतलब महीने बाद लाख रुपया बना लिया जी, बड़ी बात, हम तो बड़े कामयाब हो गए। और उसके 10-15 दिन बाद जब वो छलांगे मार मार के थक चुके थे, कहते अकाउंट सस्पेंड हो गया। ठीक है, क्योंकि उनके एल्गोरिदम लगे हुए हैं। आप कितना भागोगे, कितना छुपोगे, कहीं ना कहीं पे उन्होंने कनेक्शन निकाल के तो आपका अकाउंट सस्पेंड करना है। तो मेरे साथ शुरू में यही हुआ। जब मैंने लंदन में स्टार्ट किया ना ईबे का अकाउंट, तो मैं बेचता था उस वक्त आईफोन 4 आया था और उसके पीछे ग्लास था, शीशे का बैग थी उसकी, तो वो अक्सर गिरती थी, टूट जाती थी। वो लोग बड़ी उसकी ऑर्डर आते थे ऑनलाइन, और वो एप्पल वाले मेरे ख्याल 40 पाउंड का बेचते थे, 39.99 का, और हम 20 पाउंड का बेचते थे ईबे अमेज़न पे, और बड़े ऑर्डर आते थे रोज के 200 ऑर्डर। ठीक है, और हम वो मंगवाते थे चाइना से। वो चाइना से में फेक आता था कॉपी, $1 का या 1.20 का कोई। ठीक है, 1 पाउंड का कास्ट चलो कर लो, तो हमें मिला जुला के 3-4 पाउंड में पहुंच जाता था कस्टमर को। और यूके में हमारा वो 9-10 पाउंड का बिकता था। इटली फ्रांस में भी जाती थी, वहां से यूरोप भी। उस वक्त ये अलहदा नहीं हुए थे ना, ब्रेक्सिट नहीं हुआ था, तो कोई चक्कर नहीं था, टैक्सेस एक्सेस का इजी था सब कुछ। तो उधर हमारा 20 पाउंड का बिक जाता था। लेकिन अब ये मैं आपको वो ड्रॉप शिपिंग वालों का सीन बता रहा हूँ ना, कि मुझे एक दिन में 200-300 पाउंड बच जाता था, लेकिन 10-15 दिन बाद अकाउंट सस्पेंड हो जाता। मैं बैठ जाता, ये क्या ड्रामा है यार। मुझे ये नहीं सेंस था कि मैं फेक आइटम बेच रहा हूँ, सारी बात है वो अकाउंट मेरा सस्पेंड कर देंगे। कोई भी बंदा कंप्लेन करेगा ये ओरिजिनल नहीं है, फेक है, ईबे की नजर में आ गया, उन्होंने अकाउंट उड़ा देना, उड़ गया। अब स्टॉक ज़ाहिर है मंगवाया हुआ था, पड़ा हुआ था, मैंने तो निकालना था, एक और का बेड़ा गर्क किया, उसका अकाउंट लेके उस पर लगा के कुछ दिहाड़ियाँ लगाई, उसके बाद अकाउंट बंद हो गया। ठीक है, तो फिर मैंने बैठ के सोचा, मैंने कहा यार ये तो फिर बिजनेस नहीं है ना, कि आप स्टॉक मंगवा के 2 नंबरी अगर कर रहे हैं। सैमसंग का ब्रांड, सैमसंग की जो बैटरियां थी, चार्जर थे, सारे ब्रांड बिकते हैं, अच्छी आउटपुट देते हैं, लेकिन बिजनेस नहीं है वो। आपने मंगवाया हुआ, अकाउंट सस्पेंड हो गया, फिर बैठ रहे हो, कितने अकाउंट सस्पेंड कराओगे। मतलब वो वक्ती, टेम्परेरी है। इसी तरह ये जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं ईबे से अमेजोन, अमेजोन से ईबे, आगे पीछे, ये टेम्परेरी होता है। और हमारा जो पाकिस्तानी माइंड है ना, वो है इसी तरह गई छड़ बघियाड़, जिसको कहते हैं ना, आया चराट मारी निकलिया बस, ठीक है। बिजनेस माइंड है ही नहीं है हमारा। जो कंट्री है ना, वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, हम जमींदार लोग हैं, हमारा बिजनेस माइंड है ही नहीं है। जो बिजनेस माइंड है ना, उनका आप देखो, वो पेनीज का हिसाब कर रहे होते हैं, और बिजनेस होता ही वो है जो पेनीज होती हैं। जो बड़े चंक्स होते हैं वो बिजनेस नहीं होता। आप हमारी वेबसाइट खोल के देखिएगा, उसमें कुछ प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। उसके अलावा ये भी ऑप्शन है, अगर आप कोई प्रोडक्ट देखते हैं, ढूंढते हैं, आप कहते हैं जी ये प्रोडक्ट अच्छी है, बिकने वाली है, तो आप अपनी प्रोडक्ट मंगवा के ला के वहां पर रख के उसको बेच सकते हैं। ठीक है, अब ड्रॉप शिपिंग मतलब मेरा ख्याल है इसमें कोई ज्यादा वो कोई नहीं है उस तरह की चीज कि मैं कहूँ जी इसमें बड़ी कोई गिदड़ सिंगी है या बड़ी कोई डील है बहुत बड़ी। आपको पता चल गया जी लिस्टिंग करनी है, लिस्टिंग किस तरह करनी है। आपने प्रोडक्ट देखी, अच्छा इसकी प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है अमेजोन पे, मैं ईबे पे लगा के इसकी प्राइस थोड़ी बढ़ा लेता हूँ। हर किस्म का कस्टमर है। आप बैंक रोड पे जाके ना मिट्टी की रेडी लगा के खड़े हो जाओ, किसी जमीन से बाहर के ना बेलचे 5-7-10, तो वहां पे खड़े हो जो, ईमानदारी की बात है, आपको मिट्टी खरीदने वाले भी मिल जाएंगे, आपकी मिट्टी भी बिकनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो कस्टमर बंदा जो है ना, वो कहते हैं 8 अरब लोग हैं, हर बंदे का डिफरेंट माइंड है। तो एक बंदा है ना, वो देख रहा है इसने 5 पाउंड की लगाई हुई है, दूसरे ने 7 पाउंड की लगाई हो, कहता है नहीं इसकी अच्छी होगी, मैं इसकी लेता हूँ 7 पाउंड। हो सकता है सेम ही हो, वो बंदे का अपना माइंड है। एक बंदा कहता है नहीं नहीं इसने तो बड़ी महंगी लगाई है, मैं सस्ती वाली लूंगा। दोनों का रिजक चल रहा था, दोनों का निजाम चल रहा है। तो वो कस्टमर मिल जाता है ड्रॉप शिपिंग वालों को, कि उधर से 10 की बिक रही है, वो 15 की साथ लगा देगा ना, तो हो सकता है उसकी भी कोई ले ही ले। उसके अलावा मतलब ये तो मैंने आपको 3-4 बताई है ना वेबसाइट्स हैं, और भी इस तरह की लॉट ऑफ वेबसाइट्स हैं जो कर रहे हैं ये वाले काम भी। जी जी, हमारे पास तकरीबन कोई 800-900 SKUs पड़े हुए हैं। SKU होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट, का आपने नाम एक दिया हुआ है प्रोडक्ट। हमारे पास तकरीबन कोई 900 यूनिट्स हैं, और हमारी वेबसाइट पे वो काफ़ी सारे उनमें से लगे हुए हैं। और हमारी वेबसाइट का सिस्टम ये है कि वो हमारे सॉफ्टवेयर से कनेक्टेड है, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जाके ऑर्डर प्लेस करेंगे, कस्टमर का एड्रेस डालेंगे, पेमेंट करेंगे, आपका ऑर्डर रिसीव हो जाएगा हमारे सिस्टम में, वो साथ के साथ नेक्स्ट डे या उसी दिन चला जाएगा आपके कस्टमर। अगर आप, वो हेल्पलाइन है, अगर आपको कोई इशू आता है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। हम ये सर्विस दे रहे हैं कि अगर आपके कस्टमर को चीज़ नहीं मिली है तो हम दोबारा भेजेंगे। ठीक है,
मतलब रीशिप का ऑप्शन है कि अगर उसको चीज़ नहीं मिलती है किसी वजह से तो हम जिम्मेदार हैं, हम दोबारा उसको भिजवाएंगे जी। इनवाइस का दो तीन ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर वन ये है कि अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं, दो चार ऑर्डर हैं आपके डेली के, तो फिर हम आपको कहेंगे कि आप वेबसाइट पे आके वहाँ प्रोडक्ट्स देखें और लिस्ट करें अपने अकाउंट पे, ठीक है। और जो आपका ऑर्डर आएगा तो आप वो प्रोडक्ट खोल के उसका एक ऑर्डर प्लेस करेंगे और पेपाल के थ्रू या किसी कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। या अगर आप हम पे ट्रस्ट करेंगे तो आप 10-20 पाउंड एडवांस दे दो, उनमें से एडजस्ट होते जाएंगे, जब वो खत्म होंगे फिर 20 पाउंड दे दो, ठीक हो गया। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपका काम चल पड़ता है, आपके 20-30 ऑर्डर हो, उसके 10 से ऊपर ऑर्डर आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर हम आपको अपने मेन सॉफ्टवेयर के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। फिर आपको ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपने सिर्फ अपने सिस्टम से लिस्टिंग करनी है, मैसेज रिप्लाई करनी है, अल्लाह खैर सलाह, ऑर्डर जब आएंगे हम जाने हमारा काम, वो ऑटोमेटिक हमारे वेयर हाउस में शो हो रहे होंगे, आपके पास भी आ रहे होंगे, हमारे पास भी। आप देखेंगे शाम को जी ये शिफ्ट हो गए, हम देंगे ना आपको इनवाइस। हम आधी प्रोडक्ट भी देंगे आपको, कोई इशू नहीं। हम गोरे थोड़ी हैं, हम तो पाकिस्तानी हैं। हम डेट भी आगे पीछे कर देंगे आपको। अब चोरी तो नहीं कर रहे ना यार, अब मेहनत कर रहे हो अपनी, ठीक है, उसमें कोई इश्यू तो कोई नहीं है ना। वो अगर कहते हैं जी ये चीजें आप बेच रहे हो, तो आप हमें पता है ना, आप सही आइटम्स बेच रहे हो, आप कस्टमर के साथ फ्रॉड नहीं कर रहे हो, आप उससे पेमेंट लेके हमें दे रहे हो, अपना प्रॉफिट रख रहे हो, अपनी मजदूरी कर रहे हो, ठीक है। तो कॉमन सेंस है, जहाँ पे आपको हेल्प की जरूरत होगी, आप कहोगे जी ये प्रोडक्ट्स है मेरी, इनकी इनवाइस मांग रहे हैं, तो हम आपको लिख देंगे इस डेट को इस बंदे ने हमसे ये प्रोडक्ट्स लिए हैं, अल्लाह खैर से। या आप उनको बता सकते हो कि ये वेबसाइट है, ये रजिस्टर्ड कंपनी है, ये ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ मैं इनके साथ, और ये मेरा इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट, आपको कॉन्ट्रैक्ट भी दे देंगे, कोई इशू नहीं। हाँ, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, लेकिन अमेजोन जो है वो थोड़ा सा टफ है। ईबे पे सब चलता है ना, तो अमेजोन पे हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने बड़ी मुश्किल से ढूंढी हैं, हम उनमें पैसे कमा रहे हैं, वो नहीं हम दे सकते। मैंने नहीं ढूंढी, जो लड़के काम कर रहे हैं, टीम है उनकी, बेचारे सारी बात है, मेहनत कर रहे हैं। अच्छा जी, चाइना से भी खैर काफ़ी होती है ड्रॉप शिपिंग के लोग। ड्रॉप शिपिंग का यही मजा है ना कि आपने इन्वेस्टमेंट कोई नहीं की है, आप किसी भी दुकान, मैंने जो स्टार्ट लिया था वो ड्रॉप शिपिंग से लिया था। किस तरह लिया था मैं आपको बताता हूँ। मैं लंदन में गया, इटली से मैं लंदन मूव हुआ, तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी थे, जेलम के, उनका वेयर हाउस था, वो मोबाइल फ़ोन के चार्जर, बैटरियाँ, केसेस वगैरह इस तरह की काफ़ी प्रोडक्ट्स उनके पास पड़ी थी। तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा यार एक अकाउंट बनाया है, तो उस पर मैंने सेल शेल करनी है, तो आप मुझे ना एक प्राइस लिस्ट दे दो। तो उसने मुझे बताया जी ये जो चार्जर है ये इतने का आपको मिलेगा, केबल इतने की मिलेगी, केस इतने का मिलेगा, ये चीज़ें। तो मैंने वो जो 10 प्रोडक्ट्स थी वो जाके अपने अकाउंट पे लिस्ट कर दी, तो उनमें से दूसरे दिन एक ऑर्डर आ गया। ज़ाहिर है मैंने कैलकुलेशन की हुई थी ना कि मुझे इतने की मिलेगी, तो मैंने कैलकुलेशन करके लिस्ट कर दी। तो ये एक्चुअली ड्रॉप शिपिंग थी ना, कि मेरी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हुई है, लेकिन सर्विसेज मैं खुद अपने आप को दे रहा था कि ऑर्डर आया है, मैं गया हूँ वहाँ से जाके, मैं एक ऑर्डर हो सकता है उसमें से मुझे 20 पैनी बची हैं और मेरा 2 पाउंड का पेट्रोल लग गया हो, ठीक है। लेकिन इसी तरह बिजनेस स्टार्ट होते हैं ना। मैं ला के जाके वहाँ से पैक की, जाके पोस्ट ऑफिस उसको पोस्ट किया, घर आ गया, अगले दिन 2 ऑर्डर आ गए, फिर गया जाके 2 ऑर्डर उठाए, फिर 2-4 दिन बाद मुझे पता चला यार ये चीज़ बिकनी शुरू हो गई है, फिर मैं उसके 10 इकट्ठे क्वांटिटी उठा लाया कि ये अगले 2-4 दिन में बिक जानी है। फिर कोई और आइटम चल गई, फिर गया मैं अगली दफ़ा गया तो मैं और लिस्ट ले आया उनसे, वो भी ला के लिस्ट कर दी। तो बिजनेस एक्चुअली होता है इस तरह है। मैं बिल्कुल इस हक में ही नहीं हूँ कि इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू करें। इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू करने का सख्त खिलाफ हूँ। मैंने अपनी लाइफ में एक दफ़ा किया इटली वाला, टोटल फ्लॉप और बड़ा जलील हूँ। उसके अलावा मैंने इधर पाकिस्तान में जीरो से स्टार्ट लिया, यूके में जीरो से स्टार्ट लिया और हर दफ़ा सक्सेसफुल रहा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस हो गया कि इन्वेस्टमेंट से बिजनेस, हाँ वो जो छोटी मच्छी लगाते हैं बड़ी मच्छी, वो है एक अलग चीज़ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट, बिग इन्वेस्टमेंट कभी भी ना करें। अच्छा जी, बस करें या मैं तो थक गया हूँ, आप तो नहीं थके बैठ बैठ के सुन सुन के। अच्छा आखिरी इस पे क्लोजिंग करते हैं आज। कोई भी बिजनेस है, आपने रेडी लगा ली है, आप मछलियां पकड़ते हैं, मछेरे हैं, कश्ती बनाई हुई है आपने, ठीक है, ये आप ई कॉमर्स के जाइंट बन गए, सबसे जो पहला फोकस है आपका वो कैलकुलेशन का होना चाहिए। बिजनेस इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, ऑल अबाउट कैलकुलेशन। अगर महीने के बाद आपको पता नहीं है ना जी कि आपने क्या खोया क्या पाया, तो बिजनेस बंद कर, ठीक है। एक एक चीज
जो जो चीज़ माइंड में आती है उसको लिखते जाओ, नोट करते जाओ, यार इस चीज़ पे भी मैंने ध्यान रखना है, इस चीज़ पे भी मैंने ध्यान रखना है। अब फॉर एग्जांपल आप ईबे पे लिस्टिंग करते हो तो आप सबसे पहले आप उसकी जो फीसिस है ना सारी वो कैलकुलेट करो कि मुझे फीसिस कितनी पड़ेगी, साथ उसके नीचे लिखो कास्ट कितनी आएगी, मैं इतने की बेचूंगा तो मुझे कितने की कास्ट करेगी, मुझे कुछ बचेगा नहीं बचेगा, इक्वल इक्वल रहेगा कम अज कम, फाइन आगे चलो। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करते ना, कुछ लोग होते हैं वो अबू जी से 5 लाख रुपया लेके दुकान बना लेते हैं, रोज रात को 5,000 की सेल होती है, उसके बाद जनाब वो 2-3 हज़ार रुपए का खाना खाते हैं, 1,000 रुपए का पेट्रोल डलते आ रहे हैं पैसे बिजनेस से, वो पैसे नहीं आ रहे होते भाई। 5,000 आपको आया, आपकी 5,500 की चीजें थी, आपको 5,000 आया, ठीक है, तो 6 महीने साल बाद आप फ्लॉप क्लोज करके घर जाओ फिर। तो सबसे पहली जो चीज है वो कैलकुलेशन अपने माइंड में रखो। दूसरे नंबर पे एसओपी, मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको कहा है कि कोई भी काम आपने करना, आपने कील भी लगाना है ना, तो आप उसका एक एसओपी बना लो कि यार मुझे किस तरतीब से काम करना चाहिए। तरतीब होती है, कहते हैं, पता नहीं, मैं रात को सुन रहा था किसी बंदे की, कहते हैं कि दुनिया की जो सबसे खूबसूरत चीज अल्लाह ताला ने बनाई है वो तरतीब है। ठीक है, तरतीब क्या होती है कि सूरज की ड्यूटी लगी हुई है कि उसने सुबह इस वक्त निकलना और शाम को इस वक्त जाकर डूब जाना है, और अरबों साल से इसी तरह चल रहा है तरतीब से। चांद है, उसकी एक तरतीब है, बादल है, उनकी एक तरतीब है जी, पानी वहां से उठना है, हवा ने उनको इधर लेके आना है, इधर लाके गिराना है, ठीक है। जो आगे पहाड़ के ऊपर जाके गिरेगा वो उधर जाके बर्फ बन जाएगा। अल्लाह पाक के निजाम देखो ना, मैं अक्सर सोचता हूँ, मैं बड़ा हैरान होता हूँ। पानी किधर स्टोर किया हमारे लिए? पहाड़ों के ऊपर। हम सोच सकते हैं कि पहाड़ के ऊपर पानी स्टोर हो सकता है? वहां पर टेम्परेचर कम कर दिया, वहां पे पानी को बर्फ बना के रख दिया, और फिर गर्मियों में आहिस्ता 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 वो नीचे आता है। क्या बात! अल्लाह ताला के निजाम को आप देखोगे ना तो आपको खुद बहुत ही दुनिया समझ आनी शुरू हो जाएगी कि हमने भी उसी तरह इसमें चलाना है। उसने एक तरतीब बनाई हुई है। आप अपने बिजनेस की जो छोटा सा आपका सिस्टम है उसकी एक तरतीब बनाओ। आपका घर है, एक फैमिली है, उसकी एक तरतीब बनाओ। अगर आप तरतीब से बाहर निकलोगे ना, फना हो जाओ, ठीक है। आपका बिजनेस अकाउंट है, आपने सुबह अपना अकाउंट खोलना है उठ के, तो उसका एक एसओपी बनाओ ना कि यार मैंने सबसे पहले क्या काम करना है, मैं उसको टिक करना है, ये काम मैंने कर दिया। दूसरा काम मैंने उसका, फॉर एग्जाम्पल मैसेजेस हैं जी, इस पे पढ़ो है कहीं एसओपी हमारा? ये वाला पहला, ठीक हो गया। अच्छा, एसओपी क्या चीज है? एसओपी सिर्फ ईबे के लिए, ई कॉमर्स के लिए नहीं है, लाइफ के लिए एसओपी है। एसओपी क्या होता है जी? ये एक अकाउंट है, हमने एक बंदा हायर किया हुआ है, वीए है, वर्चुअल असिस्टेंट है, वो हमारे पास जॉब कर रहा है, उसका हमने एक, ये मेरे साथ भी शेयर है, मेरे सिस्टम में भी है, मैं किसी वक्त भी देख सकता हूँ, उसको हमने एक एसओपी बना के दिया हुआ है। उसको कहा जी आपने इस तरतीब के साथ अपने अकाउंट को डेली आके देखना है। अब वो क्या करता है, मैं आ जाता हूँ एंड वाली डेट पे, ये आज 17 चल रही है, ये 16 आ गई है, ठीक होगा। अच्छा, बीच में क्वेश्चन आ गया, आपने घर जाके किस किस ने आप में से एक्सेल के बारे में सोचा है कि एक्सेल क्या होती है? ठीक है, ये रिजल्ट है। तो जब हम बता रहा था ना कि 20 लोग हैं, तो आप में से कुछ लोग जो है वो टॉप पे होंगे, कुछ जीरो पे होंगे, कुछ दरमियान में। तो ये रीजन होती है, आपकी अप्रोच, आपकी कमिटमेंट, आपका टाइम, आपकी मेहनत, ये सारी चीजें होती हैं। बंदे को वक्ती तौर पर लग रहा था यार इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें मिलकर आपको टॉप रेटेड बना देती हैं। ठीक है, कोशिश करें सीखिए। ये सारा एक्सेल है, गूगल शीट्स हैं ये। अच्छा जी, अब इसमें हमने उसको बना के, एक तो क्या क्या करने, और दूसरा किस तरतीब से करने। अब जब ये बंदा सारे के सारे टास्क डन डन, ओपन केसेस कितने आए जी इस दिन? एक ओपन केस हुआ है, 2 ओपन रिटर्न्स हैं, कोई ओवर ड्यू नहीं है, रीशिप शीट मैंने चेक कर ली है कि उसमें जो मैंने रीशिप के लिए ऑर्डर किए थे वो सारे चले गए हैं मेरे। सेल का जो जो टास्क है मेरा वो 200 से 220 पे मैंने इस अकाउंट पे रखना है, और वो मेरा 133 है, लास्ट डे का 162 था। ठीक है, मेंशन करता जाता है। कोई पेनल्टी तो नहीं मुझे लगी, नेगेटिव फीडबैक तो नहीं कोई आया जी। जी, पेनल्टी होता है कि जब आपकी बार बार आप कस्टमर को डॉज कर रहे होते हैं ना, तो आपको पेनल्टी लगा देते हैं ईबे वाले, या कैंसिल कर रहे हो, या आप उसको कहते हैं जी मैं आपको हरे रंग की बोतल बेचूंगा पानी की, तो आप उसको नीले रंग की बार बार बेच रहे हो, और कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है आइटम नॉट एज डिस्क्राइब्ड, तो आपको उसकी वजह से पेनल्टी लग जाती है। और अगर आप टॉप रेटेड सेलर हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी ईबे देता है। फीस जो आपकी बनती है महीने की, फॉर एग्जांपल आपकी $300 फीस बन गया,
उसमें से $30 आपको डिस्काउंट कर देंगे, यू आर टॉप रेटेड सेलर, बेनिफिट भी लेते हैं। ठीक हो गया। मैं वो कह रहा था ना, कैलकुलेशंस तो यही सारी चीजें हैं, कैलकुलेशंस हैं कि आपको पता हो यार कि मैं बाकी अपना हिसाब रख के कमा रहा हूँ, लेकिन उधर से मुझे 200 प्रॉफिट हुआ, 300 की पेनल्टी लगी है, मैं तो लॉस में चला गया। तो सारी चीजें आपने देखनी होती हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद डेली बेसिस पे जाके आप अपने नेगेटिव फीडबैक को खोल के देख रहे हैं, अच्छा जी मेरे 3 ही नेगेटिव फीडबैक आए हुए हैं, और उनसे भी आप कन्वर्सेशन, जब जाहिर आपके सामने आएगा तो आप उसको टच करोगे ना बंदे को, कि मैं अपना नेगेटिव फीडबैक रिमूव करवा लूँ, मेरे अकाउंट की और हेल्थ बेहतर हो जाएगी, मेरी लिस्टिंग को और इंप्रूव कर देंगे। जाहिर है बाकी सारा कुछ ठीक है, लेकिन दूसरा जो सेलर है उसके 2 नेगेटिव फीडबैक हैं, आपके 3 है, तो आप नीचे चले। आप कोशिश करो इसको बेटर करो, हर चीज़ पे वर्क करना है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी लेट डिलीवरी रेट, कि आइटम कस्टमर को लेट पहुंची है तो वो आपका लेस देन 3% होना चाहिए, हमने यहाँ पे 2% रखा हुआ है, ताकि उससे ऊपर जाए तो फौरन हमें पता चल जाए इसका कुछ करना है। तो हमारा जो हमारे सिस्टम में जो लेट डिलीवरी है वो 0.11% है, यानी कि 1% से भी 10वां हिस्सा, मतलब बहुत कम है। ली फीडबैक होता है कि कस्टमर को भी आपने फीडबैक देना होता है, कि अगर वो चीज़ कोई खरीदता है तो जिस तरह वो आपको देते हैं आपने भी देना होता है कि अच्छा बायर था, इसने इन टाइम पेमेंट की। ठीक है। स्लोएस्ट आइटम, कि आप डेली बेसिस पे अपने अकाउंट में देख रहे होते हैं, यार मेरी 20 लिस्टिंग हुई है, तो सबसे जो स्लो आइटम है वो कौन सी है, मैं उसको डिलीट करके रीलिस्ट करता हूँ, या मैं उसकी कोई प्राइस देखता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ ऊपर नीचे, या मैं उसकी कोई पिक्चर अपडेट करता हूँ, मतलब उसको आपने रिफ्रेश करना है जो सबसे स्लो होती है। तो आप डेली बेसिस पे एक स्लो आइटम अपनी रख लें, चेक कर लें। हमारी तरफ से बायर को होता है, उसमें ऑप्शन होता है ना, आप जाके ऑर्डर पे तो क्लिक करते हैं लीव फीडबैक, उसमें फिर लिखते हैं जी गुड बायर, इन टाइम पेमेंट, मतलब इस तरह ये फुटबॉल डाला करते हैं किसी का टॉपिक है, क्या चीज। हमने कोई पिक्चर गूगल में सब कुछ पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट की ओरिजिनल पिक्चर। हाँ उसका, उसमें वाटर मार्क ना हो, उसके भी एसओपी है। ठीक है ना, कि इन चीजों का अपने ख्याल, किसी के लगाना उसको पता चल गया वहां पे क्लेम कर देगा। लोगों को कहते हैं जो आपकी तस्वीर के अंदर जज़ब हुआ होता है, मतलब क्लियर नहीं होता, पिक्चर को डम नहीं बनाता, बैकग्राउंड में हल्का सा वो पानी की तरह नजर आ रहा होता है, अंदर कोई चीज है, इसके गौर करने से नजर आता है, लेकिन उस बंदे को पता चल जाता है ये देखो इसने मेरी पिक्चर लगाई है, मेरा वाटर मार्क पीछे लगा जी, उसका तो जाहिर है, जाहिर बात है। अच्छा जी, उसके बाद डेली के वो ऑर्डर बंदा अपने मेंशन कर रहा है कि मेरे इस डेट को 12 ऑर्डर आए थे, फिर नेक्स्ट डे मेरे 18 ऑर्डर आए, 20 ऑर्डर आए। तो जब वो बंदा बार बार उन चीज़ों को नोट करता है, लिखता है अपने पास, तो वो एक गेम सी बन जाती है। वो कहता है अच्छा यार आज 20 आए, मैं मेहनत करूँ कल 22 आए, मतलब एक सेल्फ मोटिवेशन आपको मिलती है इन चीज़ों से। उसके बाद लिस्टिंग रिमूव तो नहीं कोई हुई है आपकी, अगर हुई है तो ज़ाहिर है आप, जब आपकी नज़र में ये वाला एसओपी आएगा जी लिस्टिंग रिमूव, तो आप जाके जरूर देखेंगे अच्छा यार हाँ एक हुई है, फिर आप उसको 5-10 मिनट देंगे जी क्यों रिमूव हुई है, मैंने नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों का ख्याल रखने की, किस वजह से हुई, आइंदा इसको नहीं करने होने देना मैंने। कंपेटिटर्स, कि आप एक चीज़ बेच रहे हो तो आप देखते हो कि जो आपके साथ ऊपर नीचे बेच रहे हैं वही चीज़ सेम वो आपके कंपेटिटर्स हैं, आपने देखना है वो आपसे कम प्राइस पे बेच रहे हैं, आपसे ज़्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं, वो डेली की कितनी बेच रहे हैं। ठीक है, तो आप फुटबॉल का जब मैच देखते हो कहीं, तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है गोलकीपर, ठीक है उसको छोड़ दो, उसके बाद 2 पार्ट बने होते हैं, एक डिफेंडर्स होते हैं, एक अटैकर्स होते हैं, मिडल भी होता है, हाँ ठीक, ठीक है, एक आगे अटैकर्स होते हैं, एक पीछे डिफेंडर्स होते हैं। डिफेंडर का काम होता है कि गोल होने नहीं देना, और अटैकर्स का काम होता है ये अटैक करना है, करके आना है गोल। ठीक है, तो इसमें भी वही रूल होता है कि आपने सिर्फ ये नहीं करना है कि अपनी लिस्टिंग और उसको करो, आपने ये भी देखना है यार दूसरा भी ऐसा, तो उसको भी थोड़ा सा हिसाब किताब में रखना है। आपने अटैक भी करना है, सिर्फ डिफेंड नहीं अपने आप को करना जी मैंने प्राइस कम कर ली और कम कर ली, मैंने और कम कर ली, नहीं। तो यार वो किस तरह इतनी सस्ती बेच रहा है, हम पता क्या करते हैं, हम उसका ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, जो आता है ना कंपेटिटर हमारा, तो हम उसको किसी को कहते हैं इसका ऑर्डर एक प्लेस करो ना मंगवाओ, तो आती है पता चलता है ये तो छोटे साइज वाली बेच रहा है इसलिए सस्ती बेच रहा है, तो छोटे वाली मंगवाओ वो बेच के। ठीक है ना, या हमें पता चलता है जब आती है तो हमें पता चलता है यार ये तो फलां कंपनी शिपिंग के लिए यूज कर रहा है, तो ये तो उससे भी सस्ती पड़ती है, अच्छा हम भी उसका अकाउंट बना के वो यूज करें।
बिजनेस यही है ना, कैलकुलेशंस आपने कर रहे होते कंटिन्यूसली। जाहिर बात है, आपको देखो बात ये कि अगर आपको आपके दुश्मन का पता ही नहीं है, दुश्मन ही है ना इन पॉजिटिव सेंस, ठीक है, तो अगर आपको अपने दुश्मन का नहीं पता, कि आप कहते हैं जी मैंने जब आइटम स्टार्ट की थी तो हम 3 लोग थे बेच रहे थे, अब 20 हो गए, इस आइटम को क्लोज करो, गोला मारो, टू मच कंपटीशन, नहीं ढूंढो और वो बेचो। जी, एनी क्वेश्चन? मेरा ख्याल है क्लोजिंग करें आप इसकी। मतलब ये बताने का मकसद था कि ये एक तरतीब थी और इसमें हमने सारा लिखा हुआ है। जब वो बंदा यहाँ पे आके एंड पे क्लोजिंग करता है ना, इवनिंग मैसेज भी डन हो गए हैं और चेक ट्रैकिंग के आपके जो ऑर्डर साइंड फॉर गए थे उनकी ट्रैकिंग आपने चेक किया, वो डिलीवर हो चुके हैं, ऑल डन हो गया, तो बंदे को ना एक बड़ा सुकून सा मिलता है कि यार मैंने अपनी जॉब कंप्लीट कर ली है। तो अगर ये चीज़ नहीं बनाई होगी तो कहेगा यार पता नहीं क्या मिस हो गया, पता नहीं क्या रह गया, वो रात को भी ना सोए हुए भी सोच रहा होगा। तो जब उसने अपनी एक तरतीब बनाई हुई है और फिर जब माइंड में कोई और नई चीज़ आती है तो अब यहाँ पे जाके एक लाइन क्रिएट करते हैं और उसको भी ऐड कर लेते हैं, क्या आइंदा मैंने इसको भी देख लिया। तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अलावा ये सिस्टम चल रहा है। उनका जो चौकीदार है या जो ऑफिस बॉय है ना, वो भी आता है तो उसका एक एसओपी है, उसने लाइन लगाई हुई है, एक पेपर लगा हुआ है, आगे जी ताला खोला है जी, सबसे पहले टिक कर दिया, उसके बाद टेबलों पे कपड़ा मारा है, टिक कर दिया, उसके बाद मैंने चाय बनानी है, टिक कर दिया, पानी भर के लाना है, टिक कर दिया। तो जॉब डन होगी ना, मेरी कोई चीज मिस नहीं हुई है, मेरी जॉब 100% परफेक्ट जा रही है। ठीक है, हर चीज के एसओपीज है। मेरा ख्याल आज इधर तक ही इतना ही। कैलकुलेशन आप करेंगे तो आउटकम आपकी आ जाएगी कि आप क्या उसमें से कमा रहे हैं। और ये मेरा दिल था आज ही ये 2 टॉपिक अगले करते कवर, बिजनेस फ्लो चार्ट क्या होता है और अकाउंट क्रिएशन टिप्स, उसमें सस्पेंशन और वो सारी चीज़ें 2-4 थी करने, और फिर यहाँ से करते। लेकिन ये मेरा कल कर लेंगे, थोड़ा शॉर्ट कर लेंगे, असल में क्वेश्चन बीच में आ जाते हैं तो वो फिर आउट ऑफ, मैंने अपने हिसाब से किया हुआ था कितना हो जाएगा, और मैं काफ़ी अरसे के बाद इतना 1.5-2 घंटे खड़ा हो रहा हूँ तो टांगें दर्द करनी शुरू हो जाती है। कल हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मज़ीद डीप में जाके ना, तो इसको करें तो ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच आप सब।